हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कंपास में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसका ये पार्ट 2 है। इसमें टोटल 83 क्वेश्चन कवर करेंगे। मैं बता दूं, इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आईएएस का प्रीवियस ईयर पेपर 1995 से 2020 तक का जितना भी बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था उसको क्या किए हैं, कवर किए हैं। ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिए थे, जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत से पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ये जितना भी वीडियो है सभी हेल्पफुल होगा सिविल इंजीनियरिंग का अपकमिंग एग्जाम के लिए, यानी सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी आने वाला एग्जाम है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें। जिनको वीडियो का स्पीड स्लो या ज़्यादा लगे आप अपने अनुसार मैनेज करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। द गिवन फिगर शो ए फ्रेम लोडेड विथ ए सिंगल कंसंट्रेटेड लोड P, द फिक्स्ड इन मोमेंट डेवलप एट सपोर्ट A विल बी। देखिए आप हमको डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है फिक्स्ड इन मोमेंट एट पॉइंट A पे निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेरा लोड दिया हुआ है P, तो इसके चलते जो मोमेंट आएगा एट पॉइंट D पे वो लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट क्या आएगा, P इंटू L। ठीक है, ये आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 मेंबर हमको कनेक्टेड है, तीनों जो है अपोजिट साइड क्या है, फिक्स्ड है। तो तीनों साइड क्या होगा, इक्वल मोमेंट ट्रांसफ़र होगा, यानी 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा मोमेंट को। यदि यहाँ पर हम देखें मोमेंट को यदि ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरा मोमेंट आएगा इसमें, तो ये आएगा PL/3। और इस मेंबर में हम देखें तो यहाँ भी कितना आएगा, PL/3। ठीक है, और नीचे में भी देखें तो नीचे में भी कितना आएगा, PL/3। ठीक है, यहाँ पे मेरा आया PL/3। हम क्या किए, तीनों में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए हम बताए थे जब एक एंड मेरा क्या हो, फिक्स्ड हो और अदर हिंज हो, तो उस केस में क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर जो होता है क्या होता है, 1/2 होता है। यानी मोमेंट जो यहाँ पे जितना है उसका हाफ यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि हम पहला सेट में जो है इस टाइप का क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो वहाँ पे हाफ होता है, तो यहाँ पे जितना मोमेंट है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी PL/3 है इंटू हो जाएगा 1/2, तो मेरा आ जाएगा क्या, PL/6। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके अलावा आप दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, स्टिफनेस निकाल सकते हैं सभी मेंबर का। ठीक है, सभी मेंबर का स्टिफनेस निकाल सकते हैं। स्टिफनेस क्या होता है इसका, जब फिक्स्ड रहता है तो 4EI/L होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल सकते हैं, मतलब एक मेंबर का आप बटे टोटल मेंबर का जितना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा, तो एक मेंबर का निकल जाएगा, तो वो मेरा कितना निकल के आएगा, 1/3 ही आएगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, मोमेंट 1/3 होगा, तो तीनों में 1/3 करके आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कैरी ओवर फैक्टर हाफ होता है, तो वो हाफ हो जाएगा। यानी PL/6 मेरा क्या आ गया, इसका एट पॉइंट A पे फिक्स्ड इन मोमेंट आ गया। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड में हमको दिया हुआ है स्टील फ्रेम इज शो इन द गिवन फिगर। यहाँ पे हमको डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है इफ जॉइंट O ऑफ द फ्रेम इज रिजिड द रोटेशनल स्टिफनेस ऑफ द फ्रेम एट पॉइंट O इज गिवन बाय। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है हमको जो रोटेशनल स्टिफनेस निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे यदि हम रोटेशनल स्टिफनेस की बात करें तो इस पॉइंट पे जो मेरा मूवमेंट आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे जो मोमेंट आएगा वही उसका क्या होगा, स्टिफनेस के बराबर होगा। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे मोमेंट यदि मान लेते हैं m, तो ये m बराबर क्या होगा, m जो इसमें जो मोमेंट आएगा और इसमें आएगा और इसमें आएगा, इसके चलते तो यानी MOA प्लस हम यहाँ पे ले लेते हैं MOB प्लस MOC। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें हमको बताता है जब रोटेशनल जो होगा स्टिफनेस ऑफ द फ्रेम एट पॉइंट O इज डिफाइन करता है क्या, जो मोमेंट होगा क्या, यूनिट रोटेशन के लिए। यूनिट रोटेशन के लिए तो यहाँ पे हम स्टिफनेस जानते हैं क्या होता है, स्टिफनेस होता है मोमेंट बटे थीटा। तो यहाँ पे यूनिट रोटेशन की बात करता है तो 1, यानी जितना स्टिफनेस होगा वही मेरा क्या होगा, मोमेंट के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए यदि हम इस मेंबर की बात करें तो इस मेंबर में मेरा स्टिफनेस कितना होता है, 4EI/L होता है। तो यहाँ पे मेरा मोमेंट क्या हो जाएगा, 4EI/L। तो यहाँ पे यदि हम फिर से लिखें तो 4EI/L यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए MOB है, तो यहाँ पे देखिए अपोजिट जब हिंज रहता है तो उस केस में क्या होता है, मोमेंट यानी स्टिफनेस होता है 3EI/L, 3EI/L। और यहाँ पे है MOC, यहाँ पे फिक्स्ड है, तो इस केस में भी क्या होगा, 4EI/L
EI/L। ठीक है, तो ये देखिए हम स्टिफनेस निकालें, लेकिन यहाँ पे यूनिट रोटेशन में देखते हैं तो ये क्या होगा, स्टिफनेस जो है मोमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे टोटल मोमेंट जो निकलेगा इस पॉइंट पे तो ये क्या होगा, तीनों मोमेंट का जो सम होगा और ये जो है मेरा स्टिफनेस के बराबर होगा। तो यहाँ पे यदि हम तीनों का सम कर दें तो ये निकल के आता है क्या, 11 EI/L। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या, निकालने के लिए द रोटेशनल स्टिफनेस ऑफ द फ्रेम पॉइंट O इज गिवन बाय, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 11 EI/L। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A। उसके बाद हम 3 नंबर देखेंगे। 3 में हमको दिया हुआ है A symmetrical portal frame ABCD fixed at A and D carry a point load P as shown in the given figure. The number of points of contraflexure in the frame will be। तो देखिए contraflexure की यदि बात करता है तो जहाँ पे मोमेंट जो है अपना साइन चेंज करता है तो वही पॉइंट क्या कहलाता है, contraflexure कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका यदि हम मोमेंट डायग्राम देखें तो ये तो आप निकाल भी सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ दिखाते हैं डायग्राम इसका किस टाइप से बनेगा उससे, और जहाँ जहाँ वो मेन लाइन को क्रॉस करेगा वो मेरा क्या होगा, कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए यदि इसका फ्रेम का यदि मोमेंट डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से आता है। यदि इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो इस टाइप से आपको दिखेगा, और इस ऊपर वाले फ्रेम का भी इस टाइप से दिखेगा, और नीचे वाले का इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, ये मेरा हुआ फ्रेम के चलते मोमेंट, और ये जो मेरा पॉइंट लॉट दिया हुआ इसके चलते जो मोमेंट होगा कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे यदि हम ये मोमेंट डायग्राम यहाँ पे देखें इस टाइप से दिखा, यहाँ पे देखिए मेन लाइन को कितना जगह क्रॉस कर रहा है मोमेंट डायग्राम, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट की बात कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D। 4 देखेंगे, यहाँ पे हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो लिस्ट 1 में हमको दिया हुआ है फिक्स्ड बीम एंड वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग दिया हुआ है, और लिस्ट 2 में हमको दिया हुआ है मोमेंट एट A पे, यानी A पॉइंट का मोमेंट हमको दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको हर एक टाइप का बीम दिया हुआ है। बोल रहा है दोनों का एट A पॉइंट पे इंड मोमेंट क्या होगा, इसको मैच कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। P में हमको दिया हुआ है फिक्स्ड बीम है, और लोड हमको W जो है मिड पॉइंट पर लग रहा है। तो इसके चलते जो इंड मोमेंट होता है ये होता है क्या, PL/8 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए P के जगह W के टर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैपिटल W लिखेंगे, L लिखेंगे, /8 लिखेंगे, तो P का जो हो जाएगा सही ये हो जाएगा 4। उसके बाद हम Q की बात करें तो Q में हमको दिया हुआ है फिक्स्ड बीम दिया हुआ है और उस पर UDL लगा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में जो होता है मेरा इंड मोमेंट ये मेरा किसके बराबर होता है, स्मॉल w और L²/12 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमको जो दिया हुआ है मतलब एट ए पॉइंट पे मोमेंट ये मेरा कैपिटल W के टर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल W बराबर मेरा क्या होता है इस केस में स्मॉल w इंटू L जो होता है ये कैपिटल W के बराबर होता है। इसको यदि हम चेंज करके यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा WL/12, क्योंकि यहाँ पे W इंटू L बराबर हो जाएगा कैपिटल W, तो इसका हो जाएगा क्या 3। उसके बाद हम बात करें R का, तो R में हमको दिया हुआ है ये लोडिंग कंडीशन जिसमें वैरी कर रहा है लोड। तो देखिए इस केस में जो एट ए पॉइंट पे जो हमको इंड मोमेंट होता है ये होता है क्या WL²/30 के बराबर। इसमें भी स्मॉल w होता है, और यहाँ पे जो है ये जो लोडिंग कंडीशन में जो कैपिटल W जो लोड है ये किसके बराबर होता है 1/2 इंटू स्मॉल w इंटू L के बराबर। इसके बराबर यहाँ पे कैपिटल W होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे, यानी ये जो मेरा आ जाएगा स्मॉल w इंटू L, बट यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2, और इधर यदि हम लिख लेंगे अलग से तो मेरा क्या आ जाएगा L/15। इसको अलग कर सकते हैं, इतना बड़ा हम यदि कैपिटल W लिख दें इधर बराबर, ये मेरा क्या आ जाएगा WL/15। तो R का जो मेरा सही हो जाएगा ये हो जाएगा 2। उसके बाद हम बात करें S का, तो S में हमको दिया हुआ है ट्रायंगुलर लोड हमको दिया हुआ है। तो इस केस में जो होता है एट ए पॉइंट पे हमको इंड मोमेंट ये किसके बराबर होता है, ये इंड मोमेंट जो होता है मेरा किसके बराबर, ये होता है 5/96 WL² के बराबर। और यहाँ पे इस का जो यदि कैपिटल W की बात करें तो ये जो मेरा बराबर होता है 1/2 इंटू स्मॉल w इंटू L के बराबर। तो यहाँ भी हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे स्मॉल w L कर देंगे, /2 को यदि अलग कर लेते हैं तो मेरा कितना आ जाता है 5/48, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा L के बराबर। इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसके बराबर हम लिख देंगे कैपिटल W, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5/48 और कैपिटल W और L।
तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 1। तो 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, मतलब P का 4, Q का 3, R का 2 एंड S का 1। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 5 नंबर। तो 5 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है, हमको फ्रेम दिया हुआ है, बोल रहा है इन द फ्रेम शो इन द एवर फिगर द वैल्यू ऑफ MC यानी मोमेंट बोल रहा है इन मेंबर CD में। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए एक्सिस क्या है मेरा, दोनों साइड का सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे जो पास कर रहा है लॉर्ड मतलब कॉलम में, तो उसमें जो है इस मेंबर में कोई भी मोमेंट कैरी नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड सिमेट्रिक है तो इस मेंबर में मोमेंट कैरी नहीं करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी इसमें होगा क्या MC बराबर 0 मोमेंट। उसके बाद हम 6 नंबर देखेंगे। 6 में हमको दिया हुआ है द मोमेंट एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ ए 2 span continuous beam of 6 meter each with simply supports at the end carry a UDL of 20 kN per meter over only the left span is flexure rigidity the same for both the span। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे हमको क्या, जो कंटिन्यूस बीम है, कंटिन्यूस बीम है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट हमको लगा हुआ है और दोनों साइड का मेंबर का लेंथ हमको 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम 6 मीटर डाल दिए और यहाँ पे बोल रहा है एक साइड हमको क्या दिया हुआ है, UDL लगा हुआ है और एक साइड यहाँ पे लोडिंग कंडीशन नहीं है। तो बोल रहा है इंटरमीडिएट सपोर्ट पे, यानी यहाँ पे हमको मोमेंट बताने के लिए, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है मोमेंट हमको क्या करने के लिए बताने के लिए। तो यहाँ पे हम MB से इसको क्या करते हैं डिनोट कर देते हैं। इसका यदि हम डिफ्लेक्टेड शेप देखें तो डिफ्लेक्टेड शेप इस टाइप से हमको क्या होगा, इसका बनेगा, इस टाइप से इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस बीम को हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए मोमेंट MB निकालने के लिए पहले 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर देते हैं। तो 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो मेरा कुछ इस टाइप से बीम दिखेगा, ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे मान लीजिए UDL है और यहाँ पे यदि हम प्लस करके अलग करते हैं बीम को तो यहाँ पे मेरा क्या है ये है, और यहाँ पे MB है जो यहाँ पे मेरा MB हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मेरा MB हो गया, ये मेरा हो गया। दोनों को यदि हम अलग कर दिए तो इस केस में देखिए थीटा जो मेरा है, थीटा यदि बात करें BA बराबर मेरा क्या होगा थीटा BC का। यहाँ पे देखिए इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो यानी B पॉइंट था और ये A था और ये मेरा हो गया क्या C हो गया। तो यहाँ पे यदि हम ये भी B पॉइंट दिखाएगा, ये C दिखाएगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें थीटा BA बराबर यदि थीटा BC को हम इक्वेट कर दें, यहाँ पे यदि हम रोटेशन देखें तो UDL की वजह से मेरा कितना होगा, चलिए इसको हम फिर से लिखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेट कर दिए तो UDL की वजह से जो मेरा होगा ये होता है मेरा क्या WL3/24EA, ठीक है। इसके चलते कोई रोटेशन हुआ और यहाँ पे मोमेंट की वजह से जो होता है MBL/3EA, ठीक है। और ये मेरा लेफ्ट साइड का हुआ, ठीक है। उसके बाद राइट साइड को हम क्या किए इक्वेट कर दें तो ये मेरा क्या हो गया MBL/3EA, ठीक है। ये मेरा आ गया क्योंकि हम दोनों साइड को ब्रेक किए थे, उससे हमको दोनों साइड का मिल गया। तो यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो ये मेरा जो MB बराबर निकल के आता है ये कितना आता है 45 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे आप लेंथ का वैल्यू पुट कर सकते हैं और EI तो ऑलरेडी दोनों साइड कट जाएगा, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा MB का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ पे हमको लॉड हमको UDL की वजह से W का वैल्यू हमको 20 दिया हुआ है और L का वैल्यू हमको 6 दिया हुआ है, तो सभी पुट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा क्या 45 किलो न्यूटन मीटर इन हॉगिंग में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हॉगिंग में आएगा क्योंकि यहाँ पे जो हम देखे थे तो हॉगिंग कंडीशन में आता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B। उसके बाद हम 7 नंबर देखेंगे। 7 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है, बोला ए पोर्टल फ्रेम इज शो इन द फिगर 1 फॉर EI कांस्टेंट द डिफ्लेक्शन शेप ऑफ द फ्रेम विल बी इन। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है इसका डिफ्लेक्टेड शेप बताने के लिए। देखिए इसका यदि हम डिफ्लेक्टेड शेप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे यदि इधर जाएगा तो यहाँ से कुछ इस टाइप से हमको दिखेगा, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे इतना इस टाइप से दिखेगा और ये एंगल जो होगा दोनों यहाँ पे बराबर होगा। तो 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A, यानी यहाँ पे हमको इस टाइप का दिखेगा डिफ्लेक्टेड शेप, ठीक है। तो इसका हो गया A। उसके बाद हम बात करेंगे 8 नंबर। तो 8 में हमको यहाँ पर दिया हुआ है ए प्रोप्ड कैंटिलीवर ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सर रिजिडिटी लोडेड एज सो इन द गिवन फिगर द बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड इन A। देखिए बात कर रहा है एट ए पॉइंट पे फिक्स्ड इन मोमेंट हमको बताने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मोमेंट को यदि हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दें तो ये कितना आ जाएगा 300 के बराबर ही आएगा,
ठीक है, यहाँ पे जितना है उतना ही होगा। और यहाँ पे ये हिंज हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, तो इसमें कैरी ओवर फैक्टर हो जाता है हाफ। तो 300 का हाफ कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा, और 150 आ जाएगा। और ये जो होता है मेरा क्या, हॉगिंग में होता है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम मोमेंट इसको देखेंगे ये इसी डायरेक्शन में आएगा, तो इसी डायरेक्शन में आएगा, तो इसका ये जो हमको बनाता है शेप, ये हॉगिंग होता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, क्योंकि इसको हमको थोड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सैगिंग का कंडीशन जो होता है, अपवर्ड की तरफ जो बीम मूव करता है तो उसको सैगिंग बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो मुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैगिंग बोलते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन यदि मूवमेंट कर रहा था तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, हॉगिंग होगा। तो इसका हो गया ए। 9 देखेंगे, इन द पोर्टल फ्रेम शो इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ स्वे मोमेंट इन कॉलम ए बी एंड सी डी विल बी इक्वल टू। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे स्वे मोमेंट का रेशियो निकालने के लिए कॉलम ए बी और कॉलम सी डी में। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें लोडिंग कंडीशन जो हमको दिया हुआ है, इसके चलते यदि हम डिफ्लेक्शन देखें तो दोनों जो मेंबर है दोनों में क्या होगा, सेम डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इसके चलते यदि हम स्वे मोमेंट जो होता है मेरा, स्वे मोमेंट यदि हम देखें एम ए बी में, तो ये जो मेरा होता है क्या, 6EI डेल्टा बट्टे एल स्क्वायर। यहाँ पे भी हमको फिक्स्ड ही है, तो इस केस में भी मेरा क्या हो जाएगा, MCD इक्वल टू 6EI डेल्टा बट्टे एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको L इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है, और I जो मेरा I के बराबर ही है, तो इसको यदि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा कितना, 1.5 EI डेल्टा के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, 2I दिया हुआ है और 3 मीटर है। तो यहाँ पे यदि हम करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे E है और I के जगह 2I हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा है और L के जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये जो मेरा निकल के आता है क्या, 4/3 EI डेल्टा के बराबर। ठीक है, ये आता है हमको इसके लिए। तो दोनों का यदि हम रेशियो देखें तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा MAB बट्टे MCD, ये जो मेरा बराबर हो जाएगा 1.5 बट्टे 4/3। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 9/8 के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 9 का, ये हो जाएगा C। उसका हम बात करें 10 नंबर, तो 10 में हमको दिया हुआ है इफ़ ए पॉइंट लोड एक्टिंग एट द mid span of a fixed beam of uniform section produce a fixed in moment of 60 kilonewton meter, then the same load spread uniformly over the entire span will produce fixed in moment equal to। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे, जो हमको पहले दिया हुआ है, हमको क्या पॉइंट लोड दिया हुआ है मिड स्पेन पे जब फिक्स्ड बीम है, उसके बाद बोल रहा है जिसको हम चेंज कर देते हैं क्या, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में फिक्स्ड बीम में, तो बोल रहा है उस केस में क्या होगा मेरा, इन मोमेंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन जो हमको दिया हुआ है, पहला हमको दिया हुआ है फिक्स्ड बीम है, मिड में हमको क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। इसके चलते जो हमको यहाँ पे फिक्स्ड इन मोमेंट दिया हुआ है, यानी फिक्स्ड इन मोमेंट का इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, PL/8 होता है। जब पॉइंट लोड लगा रहे किसमें, मिडिल में, तो इसका वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 60 किलो न्यूटन मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम PL देखें, या PL के जगह हम लिख देते हैं क्या, W, P के जगह हम W मान सकते हैं, तो यहाँ पे W L के बराबर यदि हम देख लें तो 60 × 8 के बराबर आ जाएगा। अब हम यदि यहीं पे बात कर रहा है, जब यहाँ पे फिक्स्ड बीम रहेगा, इस केस में हमको यहाँ पे UDL लगा रहेगा। जब UDL लगा रहेगा तो इस केस में यदि इंड मोमेंट की बात करें तो ये मेरा क्या होता है, WL² बटे 12 के बराबर होता है। ठीक है, तो 12 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 12 के बराबर होता है, तो यहाँ पे देखिए ये स्मॉल W होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल W और एक L को अलग कर ले तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी 60 × 8 लिख सकते हैं इसके बराबर। तो यहाँ पे देखिए यदि हम लिखते हैं तो W × L को यदि हम W स्मॉल W × L बराबर मेरा W हो जाएगा, कैपिटल W। यहाँ पे मेरा हो गया कैपिटल W इंटू क्या हो गया, L हो गया बट्टे 12 हो गया। और यहाँ पे देखिए WL इक्वल टू दिया हुआ है 60 × 8, इसके जगह हम लिख सकते हैं 60 × 8 और बट्टे हो जाएगा 12। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना आता है, 40 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C। 11 देखेंगे,
इफ एन एनालिसिस ऑफ द फ्रेम शो इन द गिवन फिगर इंडिकेट फाइनल मोमेंट -40 किलोमीटर मीटर एट ए एंड बी ऑफ द कॉलम ए बी, देन द मोमेंट एम सी डी विल बी। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे मोमेंट एम सी डी, यानी इस मेंबर में मोमेंट हमको बोल रहा है निकालने के लिए। और ये जो मेरा दिया हुआ है ये रिजिड है, जो इसमें क्या होगा, बेंडिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका यदि हम डिफ्लेक्टेड शेप देखें तो मेरा डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस टाइप से दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या था, मेंबर था। तो यहाँ पे यदि हम इसका डिफ्लेक्टेड शेप देखें तो कुछ इस टाइप से दिखेगा डिफ्लेक्टेड शेप, और ये जो यहाँ पे बेंट होगा नहीं, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा हिंज दिया हुआ है, तो यहाँ का देखें डायग्राम, तो यहाँ पे इस टाइप से हमको दिखेगा। ये मेरा मेंबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि स्वयं मोमेंट की बात करें इसमें, तो ये मोमेंट होगा क्या, एम बी ए, और यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा होगा एम सी डी। ठीक है, तो एम बी ए का जो फार्मूला होता है ये मेरा क्या होता है, इसके लिए 6 ई आई डेल्टा बटे एल स्क्वायर, और इसके लिए जो होगा, जो यहाँ पे हिंज है, तो इसके लिए होगा क्या, 3 ई आई डेल्टा ई आई डेल्टा बटे एल स्क्वायर। ये होता है दोनों के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है एम बी ए यदि हम लिखते हैं, और ये जो मेरा बराबर होगा एम ए बी का, तो इसका जो हमको वैल्यू दिया हुआ है कितना, -40, और इसका फार्मूला मेरा क्या निकला, दिया हुआ है, ये होता है 6 ई आई डेल्टा बटे एल स्क्वायर के बराबर ये होता है। और इसका मेरा 40 दिया हुआ है। एम सी डी का यदि देखें तो एम सी डी बराबर जो होता है मेरा फार्मूला 3 ई आई डेल्टा बट्टे एल स्क्वायर लिख दिए, और एल बराबर हमको 2L दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3 ई आई डेल्टा बट्टे 2L का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्मॉल एल है, तो स्मॉल लिखे या कैपिटल लिखे आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम 2L का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो इसको यदि हम फिर से लिखें अरेंज करके, तो 3 ई आई डेल्टा बट्टे मेरा क्या आ जाएगा, 4L स्क्वायर। देखिए अब हमको इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है, जो इस टर्म में मेरा आ जाए, क्योंकि इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 40, तो इस टर्म में मेरा वैल्यू आ जाए। इस तरह हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसको यदि हम अरेंज करें तो ये जो मेरा निकल के आएगा क्या, 3/4 लिख देते हैं, इंटू 1/6 लिख देते हैं। तो ये जो मेरा आ जाएगा 6 ई आई डेल्टा बटे एल स्क्वायर के टर्म में, और इसका वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, -40। तो इसके जगह हम यदि -40 पुट कर दें, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे 3/4 इंटू 1/6, यानी इसको लिख देते हैं फिर से 3/4 इंटू 1/6 इंटू यहाँ पे -40 लिख देते हैं। तो ये जो मेरा निकल के आता है -5 किलोमीटर मीटर। ठीक है, तो 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। 12 देखेंगे, फॉर द फ्रेम शो इन द फिगर द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स फॉर मेंबर सी बी सी डी एंड सी जी आर रिस्पेक्टिवली एज्यूम ई आई एज कॉन्स्टेंट। देखिए बात कर रहा है हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए इन मेंबर सी बी सी डी एंड सी जी में। तो इसके लिए देखेंगे हम क्या, इस ज्वाइंट को यदि हम कंसीडर करते हैं, इस ज्वाइंट को, इधर मेंबर आ जाता है मेरा सी बी, इधर आ जाएगा मेरा क्या सी डी, और इधर आ जाएगा सी जी। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको यदि हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइंट। ठीक है, ज्वाइंट लिख दिए, तो ज्वाइंट मेरा क्या है, सी है, और इसके अंदर जो मेरा मेंबर कौन कौन है, ये मेरा सी बी, और यहाँ पे हम देखें तो मेरा क्या सी डी, और यहाँ पे है सी जी। ठीक है, 3 मेंबर कनेक्टेड है ज्वाइंट सी से। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें तो तीनों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग स्टिफनेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टिफनेस यदि हम निकालते हैं, तो स्टिफनेस यदि हम देखें तीनों का, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इन मेंबर हम बात करें सी बी में, तो इसके लिए हो जाएगा 4 ई आई बाय एल। तो एल के जगह यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है इस मेंबर में, यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सी डी का, तो सी डी मेंबर मेरा क्या है, ये है। तो इसका यदि हम देखें तो इसका भी हो जाएगा मेरा 4 ई आई, और एल के जगह मेरा क्या है, यहाँ पे 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सी जी मेंबर की, तो सी जी मेंबर में जो हमको दिया हुआ है, यहाँ पे है ये मेंबर, यहाँ पे देखिए इसका देखें तो ये हो जाएगा मेरा 4 ई आई बटे एल होता है, तो एल के जगह कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, इसको यदि हम लिखें तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0.5 ई आई के बराबर, और ये जो मेरा आ जाएगा ई आई के बराबर, और ये आ जाएगा मेरा क्या 4/7, तो हाई ई आई के बराबर।
ठीक है, ये मेरा आ गया। तो यहाँ पे यदि हम सम करें यानी टोटल स्टिफनेस को, यदि समेशन ऑफ टोटल स्टिफनेस को यदि हम सम करें तो मेरा समेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 EI प्लस हो जाएगा EI प्लस हो जाएगा 4/7 EI के बराबर। ठीक है, ये मेरा हो गया क्या, टोटल ये समेशन में आ गया। तो हमको देखिए अब हमको निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जितना मेरा एक का जो स्टिफनेस आया बट्टे हम क्या करेंगे, टोटल जितना स्टिफनेस है मतलब समेशन उसको डिवाइड कर देंगे। इसके लिए तो मेरा CB मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, EI है इतना बट्टे हम यदि सम जो जितना है टोटल इसको यदि हम डिवाइड कर देंगे तो CD के लिए हमको क्या निकल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल जाएगा। इसी तरह 4/7 EI को हम क्या करेंगे, ये टोटल समेशन से डिवाइड कर देंगे तो इसके लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देख लें पहला केस के लिए और यदि इसको हम सम करते हैं, ठीक है, टोटल यदि समेशन की बात करें, जैसे मेरा कितना था 0.5 EI प्लस EI था और प्लस कितना था 4/7 EI था। इसको यदि हम सम करते हैं तो ये मेरा कितना आता है 29/14 EI के बराबर। ठीक है, अब देखिए हम तीनों पार्ट के लिए अलग अलग देखें तो पहला मेरा क्या था 0.5 EI, यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.5 EI बट्टे हम कर देंगे 29/14 EI। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये कितना निकल के आएगा 7 कितना 29। तो ये मेरा कितना किसके मेंबर के लिए आ जाएगा, CB के लिए मेरा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, इसी तरह हम अदर मेंबर का निकाल लेंगे। तो अदर मेंबर का यदि हम देखें तो यहाँ पे CB का मेरा निकला कितना 7/29। आप निकाल ही सकते हैं, उसके लिए अब आगे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। और यदि हम बात करें किसके लिए, यहाँ पे हम CD के लिए, तो CD के लिए कितना निकलेगा, ये निकलेगा 14/29। और इसके बाद हम CG की बात करें तो इसके लिए निकलेगा 8/29। ठीक है, ये तीनों मेंबर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग तो निकल जाएगा, क्योंकि हम बता दिए जो पार्टिकुलर जितना था उसको समेशन से डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा आ जाता है। तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B। उसके बाद हम बात करें 13, तो 13 में हमको दिया हुआ है which one of the following step is not correct in the application of moment distribution method। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है इसमें से कौन सा स्टेप जो है नॉट करेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D। यहाँ पे दिया हुआ है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द अनबैलेंस मोमेंट टू ईच एडजेसेंट स्पेन 1/2 ऑफ दिस अमाउंट विथ अपोजिट साइन इज कैरी ओवर द अदर एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव स्पेन। तो यहाँ पे देखिए कैरी ओवर जो करते हैं तो यहाँ पे अपोजिट साइन नहीं होता है, ठीक है, सेम साइन होता है। ठीक है, इसीलिए क्या है नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया D। 14 देखेंगे, ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ स्पेन L इज रिजिडली फिक्स एट बोथ सपोर्ट्स, इट कैरी ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लॉट W पर यूनिट लेंथ, द बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पेन इज। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे हमको, यहाँ पे फिक्स्ड बीम हमको दिया हुआ है, इस पर UDL लग रहा है। ठीक है, बोल्ड है हमको क्या मिड स्पेन पे हमको मोमेंट निकालने के लिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जो हम जानते हैं इन मोमेंट जो होता है UDL के वजह से ही होता है WL²/12। ठीक है, यहाँ पे यदि हम मोमेंट का इसका डायग्राम देखें तो ये मेरा होगा इंड मोमेंट के वजह से, और इसके बाद हम UDL के वजह से यदि मोमेंट देखें तो इस टाइप से हमको दिखेगा। ठीक है, ये डायग्राम को बनेगा। तो इसके चलते UDL के चलते जो मेरा मोमेंट आएगा ये आता है कितना WL²/8 के बराबर। तो इन मोमेंट हो गया मेरा WL²/12 और UDL की वजह से हो गया WL²/8। तो हमको मिड स्पेन पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसके UDL की वजह से आया और यहाँ पे इन मोमेंट को क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे तो मेरा हमको क्या पता चल जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पेन पे। ठीक है, यहाँ पे देखें हम बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पेन, तो ये मेरा आ जाएगा क्या WL²/8 माइनस WL²/12। तो ये निकल के कितना आ जाएगा WL²/24 के बराबर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D। उसके बाद हम बात करें 15, तो 15 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द फ्रेम शोन एबव द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द मेंबर BC एंड BA एट ज्वाइंट BR। यहाँ पे देखें हमको बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए इन मेंबर BC में और BA में एट ज्वाइंट B से। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम
पहले भी देख चुके हैं, जहाँ पे हमको सी पॉइंट से था कनेक्ट और निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते ये मेरा क्या जॉइंट है, जॉइंट मेरा क्या है बी है। उसके बाद इसके साथ हम मेंबर देखें तो मेंबर मेरा कौन कौन सा कनेक्टेड है, मेंबर है मेरा किस कौन कौन सा बी ए है और बी सी है। तो यहाँ पे मेरा लिख देंगे बी ए और बी सी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टिफनेस निकाल लेंगे। स्टिफनेस यदि हम दोनों का यदि हम निकाल लें अलग अलग, तो मेरा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 EI/L होता है, तो 4 EI, और इसके लिए जो हमको दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 6 पुट कर देंगे, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा क्या 2/3 EI के बराबर। ठीक है, उसके बाद यदि हम BC के लिए बात करें तो BC के लिए हमको ये दिया हुआ है मेंबर, और इसके लिए जो होगा 2 EI दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 4 × 2 EI लिख देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमको लेंथ कितना दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। तो इसको यदि हम सॉल्व करके लिखें तो ये मेरा क्या EI के बराबर आ जाता है। यहाँ पे यदि हम सम करें दोनों का तो सम मेरा कितना आएगा 2/3 EI प्लस मेरा हो जाएगा EI के बराबर, मतलब ये मेरा इसका टोटल समेसन आ गया। ठीक है, तो इसको यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पे समेसन आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, BA मेंबर के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका वैल्यू है उसके बाद समेसन से डिवाइड कर देते तो आ जाता है। इसी तरह BC के लिए EI बटे हम क्या करेंगे, समेसन को डिवाइड कर देंगे तो दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम पहला केस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालें तो 2 बाय हमको कितना निकला था 3 EI, और समेसन मेरा कितना था 2/3 EI प्लस EI। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या आता है 0.4 के बराबर। और देखिए इसके लिए तो अब सेकेंड में था तो इसको रेशियो करके भी निकाल सकते हैं, या पहला जितना निकला यानी 1 टोटल होता है माइनस हम क्या कर देंगे, पहला 0.4 है यानी सेकेंड केस के लिए हमको कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप रेशियो करके भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट टोटल 1 मान लीजिए, और जो हमको निकल गया पार्ट फर्स्ट में उसमें से हम क्या करेंगे पहला पार्ट को घटा देंगे तो ये मेरा सेकंड के लिए निकल जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 15 का ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको किस मेंबर के लिए बोल रहा है, तो BC के लिए पहले बोल रहा है, उसके बाद BA के लिए बात कर रहा है। तो BC के लिए हमको कितना निकला, ये निकला 0.6, और BA के लिए हमको निकला हुआ है क्या 0.4। ठीक है, तो इसका हो गया सी। 16 देखेंगे, द फिगर गिवन शो ए रिजिड फ्रेम फिक्स एट A एंड हिंज एट C if a pure moment of 20 kN is applied at B in the plane of the figure then what is the moment at the fixed end A। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम हमको दिया हुआ बोल रहा है फिक्स्ड इन मोमेंट निकालने के लिए एट पॉइंट A पे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको B पॉइंट पे जो मोमेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि इस BC में कितना मोमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है और BA मेंबर है इसमें कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टिफनेस का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम स्टिफनेस KBA यानी हम देखेंगे मेंबर BA के लिए, तो ये मेरा होता है क्या इधर फिक्स्ड है अपोजिट में, तो 4EI/L होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो लेंथ भी दिया हुआ है 4 मीटर, यहाँ पे यदि हम 4EI/4 कर दें तो ये मेरा क्या EI के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए BC मेंबर में मेरा हिंज है अदर पे, तो इस केस में यदि हम बात करें स्टिफनेस का यानी BC में, तो ये होता है मेरा 3EI/L। और यहाँ पे देखिए हमको L बराबर कितना दिया हुआ है इस मेंबर के लिए, हमको 3 दिया हुआ है, यहाँ 3EI क्या हो जाएगा 3, तो मेरा EI के बराबर ये भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम दोनों का सम करें तो EI प्लस EI मेरा कितना आ जाएगा, टोटल समेसन हो जाएगा 2EI के बराबर। और यहाँ पे देखिए एक पार्ट के लिए EI है तो बटे 2EI कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों में मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो गया बराबर हो जाएगा। इसमें भी 2EI से डिवाइड कर देंगे तो यानी कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यानी कहने का मतलब हुआ, तो यहाँ पे हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे BA मेंबर के लिए कितना हुआ 0.5 हुआ। तो मोमेंट जो हमको मोमेंट जो BA मेंबर में होगा कितना होगा, हम जानते हैं क्या होगा, जितना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है इसका 0.5 इंटू जितना मोमेंट है इसको हम कर देंगे 20, यानी 10 किलो न्यूटन जो है मेरा 10 किलोमीटर मीटर जो है इस मेंबर में मेरा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इसका अलग से दिखा दें तो इस टाइप से आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 10 किलोमीटर
मीटर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बताए थे जो अपोजिट यदि फिक्स्ड रहे तो उस केस में कैरी ओवर फैक्टर कितना हाफ होता है। तो हाफ जब होगा तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 किलो न्यूटन मीटर जो है यहाँ पर मोमेंट ट्रांसफ़र होगा एट पॉइंट ए पे। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम बात करें 17, तो 17 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे एक कैंटिलीवर a prop cantilever AB with fixed edge A is prop at B and carry uniform distributed load over the entire span. If the prop heaves up displacement upward, which one of the following is true if prop reaction RB मोमेंट एट ए इक्वल टू एम ए। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे जो हमको दिया हुआ एक प्रोप कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक साइड क्या है मेरा मान लेते हैं फिक्स्ड है और यहाँ पे मेरा प्रोप है, यानी यहाँ पे मेरा सपोर्ट लगा हुआ है। तो इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसके लिए मेरा मोमेंट क्या है एम ए है, ये जो मेरा होगा यूडीएल के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जब बात कर रहा है क्या, जो हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करते हैं अपवर्ड, मतलब प्रोप्स हिप को हम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यानी इसको, तो इसका यदि हम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ये जो मेरा डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये जो मेरा बनेगा डायग्राम कुछ इस टाइप से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में उठाएंगे। तो जब हम अपवर्ड में उठाते हैं तो यहाँ पे जो मेरा मोमेंट था वो मोमेंट भी क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मोमेंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें जो मेरा यूडीएल के लिए जो मोमेंट का डायरेक्शन था, मतलब इस डायरेक्शन में था, अब जब हम इसको अपवर्ड में मूव किए तो इस डायरेक्शन में चेंज हो गया, तो यानी दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। जिस डायरेक्शन में मेरा रिएक्शन लग रहा है इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, आर बी जो है मेरा, यानी ये बी पॉइंट हम कंसीडर किए थे, तो आर बी जो मेरा इंक्रीज करेगा तो एम ए क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि एम ए इधर था और तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा, एम ए डिक्रीज करेगा। जितना आर बी जितना इंक्रीज करेगा उतना क्या होगा, एम ए डिक्रीज करेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद हम बात करें 18 का, तो 18 में हमको दिया हुआ यहाँ पे फॉर द फिक्स्ड बीम एज शो इन द फिगर व्हाट इज द फिक्स्ड इन मोमेंट एट ए फॉर द गिवन लोडिंग। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे हमको फिक्स्ड इन मोमेंट निकालने के लिए यहाँ पर लोडिंग कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोड को यदि हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में यदि देखें तो यहाँ पे यदि हम वर्टिकल देखें तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा डब्लू कॉस थीटा के बराबर, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में देखें तो ये आ जाएगा डब्लू साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखे थे, जानते हैं जब ए पॉइंट पे रहे, मतलब ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस में डिवाइड रहे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे ना रहे, तो इसके केस में जो हम इन मोमेंट जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है मान लीजिए ए पॉइंट के लिए हमको बोल रहा है निकालने के लिए, तो ए पॉइंट के लिए देखेंगे तो ये जो मेरा होता है डब्लू ए बी स्क्वायर बटे एल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको ए बराबर तो ए ही रहेगा, और यहाँ पे W बराबर मेरा क्या है, W cos थीटा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे W cos थीटा, और A और B स्क्वायर है बट्टे मेरा क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C, यानी WAB स्क्वायर बटे L स्क्वायर cos थीटा। उसका हम बात करें 19, तो 19 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्लाइड टू एनालाइज्ड। यहाँ पे बात कर रहा है हार्डी क्रॉस मेथड जो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में किसके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला दिया हुआ है कंटिन्यूस बीम इंक्लूडिंग नॉन प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, इसके लिए क्या एप्लीकेबल है। सेकंड हम देखेंगे कंटिन्यूस बीम विथ प्रिज्मेटिक एलिमेंट, तो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। 3 में हमको दिया हुआ है स्ट्रक्चर विथ इंटरमीडिएट हिंज, तो इसके लिए भी क्या है एप्लीकेबल है। उसको हम 4 देखेंगे रिजिड फ्रेम्स, तो इसके लिए भी क्या है एप्लीकेबल है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1, 2, 3 एंड 4 सभी क्या सही है। उसका हम 20 नंबर देखेंगे। 20 में हमको दिया हुआ है which of the following is the correct bending moment diagram for the loaded uniform size beam as shown in the figure given। यहाँ पे हमको आगे हमको दिया हुआ बोल रहा है करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, लोडिंग कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखिए एट हिंज पे क्या होता है मोमेंट हमको 0 होता है। जब 0 होगा तो यहाँ पे इस कंडीशन में देखें तो शेयर फोर्स क्या होगा
कांस्टेंट होगा एट सपोर्ट पे एंड जहाँ पे लोडिंग है इस बीच में, तो इधर भी होगा। तो इस केस में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आल्सो क्या होगा, कांस्टेंट होगा बिटवीन सपोर्ट एंड लोडिंग के बीच में। तो यहाँ पे लॉजिक से आप देखें तो डायग्राम जो मेरा बनेगा ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का हमको डायग्राम दिखेगा। आप यहाँ पे PL/8 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम बात करेंगे क्या 21। तो 21 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है ए फिक्स्ड बीम AB ऑफ स्पेन L कैरी ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W यूनिट लेंथ ड्यूरिंग लोडिंग द सपोर्ट B सिंक्स डाउनवर्ड बाय अमाउंट डिफ्लेक्शन हमको दिया हुआ WL4/72E है। व्हाट इज द फिक्स्ड मोमेंट एट B। यहाँ देखिए हमको बात कर रहा है फिक्स्ड मोमेंट एट B पॉइंट पे हमको दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे यदि हम देखें इसका डायग्राम, तो डायग्राम मेरा कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये देखिए मेरा फिक्स्ड बीम है जिस पे मेरा क्या लग रहा है UDL लग रहा है। तो यहाँ पे जो ये सिंक करेगा, सिंक की बात कर रहा है, तो मान लीजिए सिंक किया इतना, तो यहाँ के लिए हमको जो डिफ्लेक्शन है वो हमको दिया हुआ है। तो इसको यदि हम मोमेंट यहाँ पे क्या करेंगे, सिंक को हटाने के लिए, यानी इसको हम यहाँ पे यदि मोमेंट लगाते हैं तो ये मोमेंट किसके बराबर लगेगा, ये मेरा लगता है क्या, ये मोमेंट जो होता है मेरा क्या 6EI डेल्टा बटे L² के बराबर, ठीक है। ये मोमेंट इधर जो लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए यदि हम मोमेंट बोल रहा है B पॉइंट पे, यानी मान लीजिए ये है ये B है, इस पॉइंट पे यदि हम देखेंगे तो UDL के वजह से जो मोमेंट होगा और माइनस कर देंगे ये जो मेरा सिंकिंग के वजह से जो मोमेंट है यहाँ पे, इसको यदि हम अपवर्ड डायरेक्शन में देखें तो इसके वजह से जो मोमेंट है दोनों को यदि माइनस कर दें तो हमको मोमेंट एट B पॉइंट पे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखें MB इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए WL²/2L, मतलब जो ये मेरा क्या था UDL था, इसके जगह हम क्या कहते हैं इन मोमेंट देखे थे। तो ये मेरा क्या आ गया WL²/2L माइनस कर देंगे क्या 6EI डेल्टा बटे L² से। तो यहाँ पे देखिए हमको डेल्टा का वैल्यू हमको अलग से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है WL4/72EI, ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा का वैल्यू। तो यहाँ पे यदि हम इनपुट कर दें दोनों को माइनस कर दें तो ये मेरा 0 के बराबर आता है, ठीक है। 0 के बराबर आता है तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D। उसका हम बात करें 22 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ द पोर्टल फ्रेम सो एबव what are the distribution factor for member BA, BC and BD respectively। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे हमको किस किस मेंबर में निकालने के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये दिया हुआ हमको किसके लिए, ये दिया हुआ BA के लिए, तो ये मेरा BA हो गया, ये मेरा BC हो गया और BD हो गया। इस टाइप का हम क्या होगा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देख भी चुके हैं पहले, फिर हम इसको देखते हैं आपको क्या होगा, इससे कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ज्वाइंट को देखेंगे। तो ज्वाइंट मेरा कौन सा है, ज्वाइंट मेरा B है, उसमें जो मेंबर कनेक्टेड है, मेंबर मेरा कौन कौन है कनेक्टेड, ये है मेंबर। यहाँ से पहले लिया है BA को, तो BA ले लेते हैं, उसके बाद BC को ले लेते हैं, उसके बाद है BD, तो BD को ले लेते हैं। ये मेरा 3 मेंबर कनेक्टेड है। इसके लिए यदि हम स्टिफनेस की बात करें, तो स्टिफनेस की यदि हम बात करें तो स्टिफनेस यदि हम तीनों केस के लिए हम अलग अलग देखें तो यहाँ पे मेरा स्टिफनेस क्या आएगा 4EI/L, ये BA के लिए। तो यहाँ पे देखिए 4EI करेंगे तो I के जगह हमको 2I दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, लिख देते हैं 2I, ठीक है। और L के जगह हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2L दिया हुआ है, तो L के जगह 2L से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा क्या 4EI/L के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ऊपर वाले BC मेंबर में, तो BC मेंबर में I और L दोनों सेम ही है, यानी इसका हम बात करें तो ये डायरेक्ट 4EI/L के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना L में चेंज हो रहा है ना I में चेंज हो रहा है। उसके बाद हम BD की बात करें तो BD में भी सेम ही आ जाएगा 4EI/L के बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे यदि हम सम करें यानी टोटल का सम करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, तीनों हो जाएगा 4EI/L प्लस 4EI/L प्लस 4EI/L। यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए तीनों को सम करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे करेंगे 3 इंटू, यानी यहाँ पे देखिए एक तरह से 3 इंटू 4EI/L के बराबर आ जाएगा, मतलब ये कॉमन कर लिए तो। और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे प्रत्येक पार्ट को, मान लीजिए यहाँ 4EI/L है, उसको यदि इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये तो 4EI/L हट जाएगा, तो यानी बचेगा क्या 1/3,
तो तीनों केस में मेरा सेम ही है, तो तीनों केस में क्या बचेगा 1/3। तो 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम बात करें 23 का। 23 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल रिएक्शन एट ए फॉर द फ्रेम सो इन द फिगर बिलो। यहाँ पे देखिए हमको डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है हमको क्या वर्टिकल रिएक्शन हमको बताने के लिए एट पॉइंट ए पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये मेरा हो जाएगा आर ए। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम डायग्राम में देखें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दें तो ये मेरा हो जाएगा एच ए के बराबर। ठीक है, इधर हमको हिंजी है और इस पर यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, मोमेंट एट डी पे यदि 0 कर देते हैं, तो डी पे यदि 0 कर देते हैं तो आर ए इंटू 5 का क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा, और 10 इंटू 4 का क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे से हमको क्या हो जाएगा आर ए निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट डी पे 0 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम आर ए माने थे, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए आर ए इंटू 5, ये क्लॉकवाइज में है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे माइनस एंटी क्लॉकवाइज में ये जाएगा 10 इंटू यहाँ पे 4 है, तो 10 इंटू 4, तो ये मेरा लॉड हो गया इतना, और डिस्टेंस कितना पे है 4 पे। ठीक है, और बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि WL² 2 होता है, आप डायरेक्ट भी उसको रख सकते हैं याद। तो इसके बराबर हम 0 कर देंगे, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आर ए बराबर मेरा निकल के आता है क्या, ये निकल के आ जाएगा 16 किलो न्यूटन के बराबर, 16 किलो न्यूटन के बराबर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 23 का, ये हो जाएगा 24 देखेंगे। A fixed in beam of uniform cross section is loaded uniformly throughout the span. What is the proportion of the bending moment at the center to the end moment considering only elastic conditions? देखिए हम बात कर रहा है, हमको एक फिक्स्ड बीम हमको दिया हुआ है जिस पे UDL लग रहा है। ठीक है, UDL लग रहा है, बोल्ड है हमको क्या मोमेंट जो यहाँ पे जो सेंटर पे आएगा उसका और इंड मोमेंट का दोनों का रेशियो निकालने के लिए। तो इंड मोमेंट का वैल्यू होता है क्या WS²/12। इस साइड भी हम लिखेंगे तो WL²/12। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मिड में जो है मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम यदि डायग्राम देखें बेंडिंग मोमेंट का, तो इंड मोमेंट के जो चलते होता है ये होता है रेक्टेंगुलर, और यहाँ पे जो यूडीएल लग रहा है इसके वजह से जो डायग्राम आएगा बेंडिंग मोमेंट का ये आएगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे यूडीएल की वजह से जो होगा ये होगा क्या WL²/8 के बराबर। यहाँ पे यदि हम मिड में यदि बेंडिंग मोमेंट निकाल लें तो ये जो मेरा होगा क्या WL²/8 माइनस WL²/12, ये मेरा आएगा क्या मिड में बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, क्योंकि हमको बोल रहा है रेशियो निकालने के लिए मिड में जो बेंडिंग मोमेंट आएगा और इंड में जो यानी इंड जो बेंडिंग मोमेंट का है दोनों का रेशियो निकालने के लिए। यहाँ पे यदि इसको घटाएं तो ये मेरा क्या आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पेन पे आ गया ये। तो इसका जो वैल्यू निकालने के बाद मेरा कितना आता है WL²/24। यहाँ पे हमको यदि बात करें बेंडिंग मोमेंट एट मिड पे, तो ये मेरा हो गया क्या WL²/24, और यहाँ पे हम जानते हैं हमको दिया हुआ है इंड मोमेंट मतलब फिक्स्ड इंड मोमेंट, तो इसका वैल्यू हमको है WL²/12। ठीक है, 12 है। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं यदि दोनों को हटाते तो ये जो मेरा निकल का आता है 1/2 के बराबर आता है। यहाँ पे दोनों का यदि हम रेशियो देखें, यानी फिक्स्ड इंड मोमेंट था नीचे, दोनों का रेशियो देखें तो 1/2 के बराबर आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 1:2 का रेशियो में आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम 25, तो 25 में हमको यहाँ पे दिया हुआ डायग्राम बोल्ड है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा बी फॉर द बीम शो इन द फिगर बिलो। यहाँ पे देखिए हमको बात कर रहा है यहाँ पे बी पॉइंट पे हमको रोटेशन बताने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमको 10 हमको लॉड लग रहा है न्यूटन का या किलो न्यूटन जिसमें दिया हो, यहाँ पे यूनिट मेजर नहीं किया है, तो यहाँ पे हमको लॉड लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यदि हम मोमेंट इसके वजह से ट्रांसफ़र करें यहाँ पे बी पॉइंट पे, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, मान लेते हैं किलो न्यूटन में है तो 20 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 20 आ गया। तो अब देखिए बात कर रहा है इस BC मेंबर में कितना ट्रांसफ़र होगा मोमेंट और BA में कितना होगा। तो देखिए दोनों का सेम ही है, लेंथ भी सेम है और I का वैल्यू भी सेम है, जिसका मतलब है दोनों में आधा आधा ट्रांसफ़र होगा। यानी हम बात करें तो मेंबर BC को, तो मेंबर BC में हमको कितना ट्रांसफ़र होगा 10 ट्रांसफ़र होगा, और इसमें
यदि ए बी में बात करें तो इसमें भी कितना ट्रांसफ़र होगा, 10 ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम बता दें, जब देखिए बी पॉइंट पे कोई भी ऐसा जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई लॉर्ड नहीं है, तो यानी इसमें स्वे तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें रोटेशन के वजह से होगा, यानी इसमें रोटेशन कंसीडर करेंगे, तो इसके वजह से हम बी पॉइंट पे हिंज कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जब हम हिंज कंसीडर करेंगे बी पॉइंट पे, तो इसके वजह से हमको क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हमको बोल रहा है रोटेशन या थीटा बी का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे यदि हिंज कंसीडर करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए BC मेंबर ले लेते हैं, तो ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पे देखिए इसका यदि हम शेप देखें तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पे जो है थीटा बी दिखेगा, यही हमको बोला निकालने के लिए। और यहाँ पे जो है 10 किलोन्यूटन का लॉड लग रहा है, 10 किलोमीटर मीटर का लॉड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ये लगाएं लॉड 10 किलोन्यूटन मीटर का। अब यहाँ पे देखिए हमको थीटा बी का जो वैल्यू इस केस में जो होता है, ये होता है क्या, थीटा बी इक्वल टू ML/4EI के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोमेंट का वैल्यू हमको 10 है, यहाँ पर हम 10 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए फिर से लिख देते हैं, 10 पुट कर देंगे, और L बराबर हमको 6 है तो 6 पुट कर देंगे, बटे 4EI पुट कर देंगे। तो ये जो निकल के आएगा 15/EI, ये होगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 25 का, ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसका हम बात करें 26, तो 26 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन फिक्स्ड एट बोथ एंड एंड स्पेन ऑफ 6 मीटर इज एक्टेड अपॉन बाय 2 कंसंट्रेटेड लॉड ऑफ 6 टन ईच एज शो इन द फिगर बिलो, व्हाट इज द फिक्स्ड इन मोमेंट एट ईच एंड। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे फिक्स्ड इन मोमेंट निकालने के लिए दोनों एंड में। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम देखे थे जिसमें फार्मूला इसका ड्राइव किए थे, यहाँ पे हमको डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इंड मोमेंट यहाँ पे मान लेते हैं MA है, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या, MB है। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक को हम देखिए A मान के चलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को हम पहला केस में B मान के चलते हैं। ठीक है, और दूसरा केस में हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक को हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक को D मान लेते हैं। देखिए दो केस में माने, इसी टाइप से हम फार्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ से यहाँ तक C हो गया, यहाँ से यहाँ तक D हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम MA के लिए देखेंगे, तो MA बराबर जो मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 मतलब 6 टन है, तो यहाँ पर हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, P1AB²। ठीक है, यदि इसको हम P1 मान लेते हैं तो बटे A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मेरा A है, ये B है, A का इसका हो गया होल स्क्वायर। सेकेंड केस में देखिए यहाँ P2 को इसको मान लेते हैं, तो ये मेरा हो गया P2 इंटू CD का स्क्वायर, C इंटू D का स्क्वायर बटे C प्लस D का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा क्या, मोमेंट एट A के लिए। तो मोमेंट एट A के लिए हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P के जगह जो है 6 पुट कर देंगे, और A के जगह हमको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे, और B के जगह हमको कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, और A प्लस B यानी है 2 और 4 मतलब कितना हो गया 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर यदि सेकेंड पार्ट में देखें तो यहाँ भी हमको 6 है, और यहाँ पे C इक्वल टू कितना है, इधर हम C माने हैं, तो इधर कितना है 4 है, यहाँ पर हम 4 पुट कर देंगे, और यहाँ पे मेरा 2 इसको माने हैं D को, इसको हम 2 को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया, और C प्लस D का स्क्वायर की बात कर रहा है, तो C प्लस D ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हमको मोमेंट एट A निकल जाएगा, और ये निकल के आएगा क्या, 8 टन मीटर। ठीक है, 8 टन मीटर में आएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, MB के लिए निकालेंगे। ठीक है, MB के लिए निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए फिर से हम दिखाते हैं। यहाँ पे यदि हम MB के लिए देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा क्या, P2DC², यानी इसके लिए हम क्या किए, इधर से कंसीडर किए। ठीक है, इसको हम P1 माने थे, इसको P2 माने थे, और ये माने थे A, और ये माने थे यहाँ तक का B, और यहाँ से यहाँ तक का C माने थे, और यहाँ से यहाँ तक का D माने थे। तो ये मेरा हो गया P2DC² बटे D प्लस C का स्क्वायर, यानी इधर से हम कंसीडर कर रहे हैं स्क्वायर, इधर प्लस हो जाएगा मेरा P1BA² बटे A प्लस B का होल स्क्वायर। तो मेरा हो गया क्या,
हाँ इधर वाले पार्ट को ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे 6 है और डी के जगह हमको यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 पुट कर देंगे, और सी के जगह मेरा कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, इसको 4 पुट कर देंगे, और सी प्लस डी बराबर कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे P1 इक्वल टू कितना है 6 पुट कर देंगे, B इक्वल टू यहाँ 4 है 4 कर देंगे, A इक्वल टू 2 है 2 कर देंगे, A प्लस बी इक्वल टू 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, और सॉल्व करेंगे तो ये भी मेरा कितना आएगा 8 टन मीटर। ये आएगा क्लॉकवाइज में, और ये आया था MA आया था एंटी क्लॉकवाइज में, MB आएगा मेरा क्या क्लॉकवाइज में। तो ये दोनों क्या होगा MA और MB सेम होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B। उसका हम बात करें 27, तो 27 हमको दिया हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर AE एंड AC ऑफ द बॉक्स सेक्शन R। देखिए हम बात कर रहे हैं हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए मेंबर AE और AC में। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे फिगर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमको फिगर दिया हुआ है इस टाइप का, बोल रहे हैं हमको क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए मेंबर किस में AE और AC में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ज्वाइंट A को कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है मेरा ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट मेरा क्या है A है। उसके बाद हम बात करें मेंबर की, तो मेंबर मेरा AC आएगा और AE आएगा। यहाँ पे हम मेंबर मान लेते हैं, तो मेंबर मेरा हो जाएगा क्या यहाँ पे AC ले लेते हैं और ये मेरा हो जाएगा AE। ठीक है, उसके बाद दोनों के केस के लिए हम स्टिफनेस निकाल लेंगे। तो स्टिफनेस देखेंगे, स्टिफनेस यहाँ पे AC मेंबर के लिए देखें तो ये होता है 4EI/L, तो 4 और देखिए E तो E है, I के जगह 2I दिया हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2I पुट कर देंगे इंटू में, अब बटे L, तो L के बराबर कितना दिया हुआ है हमको 5 दिया हुआ, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो मेरा आता है 8EI बटे 5। इसी तरह हम यदि AE पार्ट को देखेंगे तो AE पार्ट में हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इसके लिए भी होगा 4EI बटे क्या होगा L। तो यहाँ पे देखिए हमको जो है 4EI मतलब I में तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो 4EI हो जाएगा। L के जगह हमको क्या दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ पर 2.5 पुट कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये भी आएगा 8/5EI के बराबर। ठीक है, तो ये भी आया। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों का यदि हम सम करते हैं, दोनों का सम यदि निकालते हैं तो मेरा कितना होगा, समेशन हो जाएगा 16EI बटे 5। ठीक है, 16EI बटे 5 आ गया, और यहाँ पे दोनों का अलग अलग मतलब इसके लिए इससे डिवाइड कर देंगे, इससे कर देंगे, तो दोनों के लिए हाफ हाफ आ जाएगा, मतलब 0.5 दोनों केस के लिए आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A। उसके हम बात करेंगे 28, तो 28 में हमको दिया हुआ है द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस फॉल इन द कैटेगरीज ऑफ। तो ये जो फॉल करता है किसके किस कैटेगरी के अंदर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये करता है डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर। तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A। उसके बाद हम बात करेंगे 29, तो 29 में हमको दिया हुआ है द कैरी आवर फैक्टर CAB फॉर द बीम एज शो इन द फिगर। यहाँ देखिए हमको बोला कैरी आवर फैक्टर निकालने के लिए CAB में। तो देखिए यहाँ पर बता दें, यहाँ पे बात कर रहा है CAB में, मान लीजिए ये C है, ये A है और ये B है। तो देखिए जहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट पे हिंज रहता है तो उस केस में जो है कैरी आवर फैक्टर जो है 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी जितना लेंथ ये है उतना ही ये भी रहे, तो इस बीच में यदि हिंज रहे तो यहाँ पे कैरी आवर फैक्टर 1 के बराबर हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D। उसके बाद हम बात करेंगे 30, तो 30 में हमको दिया हुआ है द रेशियो ऑफ फर्स्ट द मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट रोटेशन ऑफ द नियर एंड ऑफ द प्रिज्मेटिक मेंबर विथ इट्स फॉर एंड इज फिक्स्ड टू। सेकेंड हमको दिया डेट ऑफ द डिफरेंट मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सेम इफेक्ट व्हेन द फार एंड इज हिंज। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या मोमेंट का रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट रोटेशन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाता है स्टिफनेस। ठीक है, स्टिफनेस हो जाता है, तो दोनों का हमको बोल रहा है मान लेते हैं स्टिफनेस K1 और K2 दोनों का बोल रहा है हमको रेशियो निकालने के लिए। तो देखिए पहला केस में दिया हुआ फार इंड क्या है फिक्स्ड है, यानी कहने का मतलब ये जो मेरा है पहला केस में फार इंड फिक्स्ड है, तो यहाँ पे हिंज है मान लिए और ये फिक्स्ड है, तो इस केस में जो होता है मेरा क्या स्टिफनेस ये होता है 4EI मतलब 4EI/L के बराबर। ठीक है, तब यहाँ पे यदि हम सेकेंड केस में देखें जो हिंज रहेगा, तो यहाँ से यदि फॉर इंड हिंज है तो इस केस में होता है 3EI/L के बराबर होता है। यहाँ पे दोनों का रेशियो यदि निकालते हैं तो कितना आता है 4/3 के बराबर आता है। तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C।
उसके बाद बात करें हम 31, तो 31 में हमको दिया हुआ है कैरी आवर फैक्टर एट ए सपोर्ट इंड इज डिफाइन एज, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ये जो डिफाइन है द रेशियो ऑफ द मोमेंट प्रोड्यूस एट द फार इनटू द अप्लाइड मोमेंट एट दैट सपोर्ट इंड। ठीक है, इसका सही हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद हम बात करें 32 का, तो 32 में हमको दिया हुआ यहाँ पे ए कंटिन्यूअस बीम विथ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एज शो इन द गिवन फिगर। यहाँ पे हमको डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है द मोमेंट एट बी इज। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोमेंट एट बी पे निकालने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसमें जो है हम एक सिर्फ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें हम उस कंसेप्ट में बेस्ट आपको निकाल के दिखाएंगे, जिससे आपको पता चल जाए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का किस तरह से यूज करते हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो हमको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करना है इसको निकालने के लिए एट मोमेंट एट बी पॉइंट पे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंड मोमेंट निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए इंड मोमेंट निकाल लेंगे, यहाँ पे मिडिल में लॉट दिया हुआ है, तो इंड मोमेंट जो होता है मेरा एम ए बराबर, यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट के लिए देखें तो ये जो मेरा बराबर होगा क्या, ये होता है पी एल वाई 8 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम एम बी की बात करें तो एम बी जो हो जाता है मेरा क्या, प्लस पी एल वाई 8 के बराबर। मतलब ये हो गया एट पॉइंट ए के लिए और ये हो गया पॉइंट बी के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमको लॉड कितना 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 40 पुट कर देंगे, यहाँ पे हम 40 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एल हमको कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है हमको क्या, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो मेरा निकल के आ जाएगा ये माइनस में आएगा, तो ये जो मेरा आएगा कितना, हाँ ये आ जाएगा -20, और इसी तरह इधर मेरा प्लस में आ जाएगा कितना 20। ठीक है, ये आ गया ए पॉइंट के लिए, ये आ गया बी पॉइंट के लिए। उसके बाद हम बात करें मेंबर बी सी में, तो इसमें कोई लॉड ही नहीं है, तो इसमें जो है इंड मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसके लिए हम यहाँ पे तो मोमेंट निकाले इंड मोमेंट, उसके बाद हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंड मोमेंट निकालते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे इंड मोमेंट तो निकाल लिए, अब क्या करेंगे हम निकालेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे हम बी पॉइंट पे बोल रहा था, इस जॉइंट को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम जॉइंट बी को देखें, यहाँ पे मेरा मेंबर कौन कौन सा आ जाएगा, मेंबर जो मेरा आएगा ये आएगा कौन, बी ए और बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लिए मेंबर बी ए और दूसरा ले लिए बी सी, तो ये मेरा मेंबर हो गया। अब हम यहाँ पे इसके लिए स्टिफनेस निकाल लेंगे। स्टिफनेस यदि हम निकालते हैं तो इसके लिए जो मेरा आ जाएगा क्या, इसके लिए आ जाएगा 3EI बट्टे क्या एल, तो एल बराबर मेरा कितना है 4, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है फार इंड क्या है, हिंज है, तो इसी केस में 3EI/L होता है, मतलब स्टिफनेस। तो इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पे L इक्वल टू कितना है 4 है, तो ये हो गया 3EI/4। उसके बाद हम BC की बात करें तो BC में भी हमको क्या दिया हुआ, फार इंड क्या है, हिंज ही है, इसके लिए भी क्या होगा 3EI और L इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यदि हम दोनों को सम करें, स्टिफनेस को यदि हम सम करते हैं तो ये जो मेरा आ जाएगा कितना, सम करने के बाद ये आ जाएगा 15 EI बट्टे 12। दोनों को यदि हम सम कर देते हैं तो ये मेरा क्या आता है, निकल के आता है 15EI/12, ये हो गया। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कितना क्वेश्चन हम बता चुके हैं इससे पहले भी, तो आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। यानी पहला केस में हमको दिया हुआ है 3EI/4, यानी यहाँ पर देखेंगे पहला यानी मेंबर हम बात करें BA के लिए, तो ये मेरा दिया हुआ क्या 3EI/4, यहाँ पर हम कर देंगे क्या 3EI/4, अब बट्टे हम कर देंगे 15EI/12। तो यहाँ से जो मेरा निकल के आएगा पहला केस के लिए ये आ जाएगा 0.6। ठीक है, तो देखिए सेकंड केस के लिए हम पहले बता चुके हैं, डायरेक्ट 1 में से क्या करेंगे 0.6 घटा देंगे तो 0.4, यानी सेकंड केस के लिए हमको आ जाएगा 0.4। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया क्या, इधर के पोर्शन के लिए 0.6 और इधर के लिए 0.4, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। उसके बाद चलिए हम देखते हैं मोमेंट, इसका देखते हैं निकाल के। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लाइन देखें तो ये मेरा पॉइंट हो गया A, और यहाँ पे हम ले लिए इसको B, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.6 है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.4 है, और ये पॉइंट को हम क्या किए C कंसीडर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात करें, यहाँ पे जो मेरा इंड मोमेंट कितना निकला था, -20 आया था, और यहाँ पे +20 आया था, और इधर तो कोई लॉड ही नहीं था, तो यहाँ पे
जीरो आया था मोमेंट इस साइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम बात करें तो पॉइंट ए पे हिंज है, तो हिंज पे हम जानते हैं इस पॉइंट पे मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस मोमेंट को हटाना पड़ेगा। इस मोमेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, +20 कर देंगे। यहाँ पे यदि दोनों को सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी इस पॉइंट से मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले -20 था। और इस यहाँ पे यदि हम 20 ऐड किए हैं तो इसके लिए हमको कैरी ओवर फैक्टर करना पड़ेगा, और ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ प्लस में 10 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट आधा हो जाता है, इधर जीरो है इधर जीरो है। ठीक है, ये तो कोई कैरी ओवर हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरा जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे देखें तो 30 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, जीरो है और जीरो है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बी पॉइंट पे, तो 0.6 इधर आ रहा है और 0.4, तो यानी 30 का यदि हम 0.6 करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि प्लस में है तो यहाँ पे यदि हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके तो ये माइनस में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यदि 30 का यदि हम 0.4 करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, यदि हम टोटल सम करके लिखें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में 12 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में 12 आ जाएगा, 12 में आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। तो अब देखिए मोमेंट यदि बात कर रहा है बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, MVA = 12 आ गया यहाँ पे बी पॉइंट पे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी। 33 देखेंगे, द कैंटिलीवर फ्रेम शो इन द गिवन फिगर इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल लिंक्स एट बी एंड सी एंड कैरीज लोड एज शो इन फिगर, द फोर्स इन द बार ए इज। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे हमको ट्रस का डायग्राम दिया हुआ है, बोल्ड है, इन मेंबर ए में हमको फोर्स निकालने के लिए। सबसे पहले हम दो कंडीशन आपको बता देते हैं, जो दो मेंबर ऐसे कनेक्टेड हो, उस पर कोई लोडिंग ना हो, तो इस दोनों मेंबर में क्या होता है, फोर्स जीरो होता है। दूसरा कंडीशन, जैसे मान लीजिए एक मेंबर है, उस पर परपेंडिकुलर मेंबर दूसरा कनेक्टेड है, और इसमें भी कोई पॉइंट पर लोडिंग कंडीशन ना हो, तो इस मेंबर में भी क्या होता है, फोर्स जीरो होता है। तो इसी कंडीशन के आधार पे आपको क्या क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इस क्वेश्चन में देखें तो ए पॉइंट पे देखिए दो मेंबर कनेक्टेड है, ए बी और ए ई। हमको बोल रहा है फोर्स निकालने के लिए ए ई मेंबर में। तो यहाँ पे देखिए इस मेंबर पे कोई लोडिंग कंडीशन नहीं है, तो मेंबर ए बी और ए ई दोनों में क्या होगा, फोर्स जीरो होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम बात करेंगे 34। 34 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेस इन द मेंबर ऑफ लोडेड प्लांट ट्रस। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे जो स्टेप हमको ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेस का बताने के लिए, जिसमें हम किस तरह से कौन चीज़ पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, स्पेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद वेक्टर डायग्राम टू डिटरमाइन करते हैं द इंड रिएक्शन। उसके बाद हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, क्योंकि बोल रहा है हमको अरेंज में ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्पेस डायग्राम को देखेंगे, उसके बाद वेक्टर डायग्राम टू डिटरमाइन द इंड रिएक्शन को देखेंगे, उसके बाद स्ट्रेस डायग्राम को देखेंगे। तो इसका हो गया सी। 35 देखेंगे, ए प्लेन पिन जॉइंटेड ट्रस इज शो इन द फिगर, द फोर्स रेसिस्टेड बाय द मेंबर ए डी इज। देखिए आप हमको डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है फोर्स निकालने के लिए इन मेंबर ए डी में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन निकाल लेंगे एट पॉइंट ए पे, और इस मेंबर से हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, फोर्स ए डी मेंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं रिएक्शन आर ए, और यहाँ पर हम मान लेते हैं रिएक्शन आर बी। ठीक है, और यहाँ पे मोमेंट एट बी पे यदि हम जीरो कर देते हैं, यानी समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल टू जीरो कर देते हैं, यहाँ पे देखिए आर ए इंटू 2L का एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन हो रहा है, और 1000 इंटू एल का क्लॉकवाइज में रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो आर ए इंटू 2L, और ये जो मेरा बराबर हो जाएगा किसका, 1000 इंटू एल का। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से यदि हम आर ए निकालेंगे तो आर ए बराबर मेरा कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा 500, यानी 500 kg के बराबर हो जाएगा मेरा आर ए। तो यहाँ पे यदि हम लिख दें फिर से, ये मेरा डाउनवर्ड में लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि ये पॉजिटिव में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 500 kg। ठीक है, और यहाँ पे ए डी मेंबर है,
और यहाँ पे एंगल देखेंगे तो मेरा 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो इसको यदि हम इधर रोटेट कर दें तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर्स ए डी साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री। तो इधर हम कर लिए, मान ले यहाँ पे टेंशन में हम इसको एज्यूम कर लें, तो इसको हम क्या करेंगे, इतना बराबर इतना हो जाएगा। यानी इसको हम यदि लिखे फिर से, यानी एफ ए डी साइन 45 डिग्री, तो ये जो मेरा बराबर हो जाएगा किसका, 500 kg का। ठीक है, यहाँ पे यदि ए डी देखें, एफ ए डी का फोर्स, तो ये मेरा आ जाएगा क्या, 500 बटे साइन 45 डिग्री। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 500 रूट अंडर 2 के बराबर आ जाएगा। तो 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, ये आएगा मेन टेंशन में। ठीक है, क्योंकि निगेटिव आया नहीं, पॉजिटिव में आया, तो इसको हम क्या करेंगे, टेंशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 36 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है, in the truss show in the figure given below which one of the following member has no force induced in it। देखिए आप हमको डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है किस मेंबर में जो है फोर्स इंड्यूस्ड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले लॉर्ड हमको 2 लॉर्ड यानी डब्लू यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिएक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे आर ए पे, तो आर ए बराबर मेरा कितना आ जाएगा, डब्लू के बराबर, इधर भी आ जाएगा डब्लू के बराबर, क्योंकि 2W है, सिमेट्रिक है, तो आधा आधा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ सेक्शन यदि अप्लाई करते हैं, तो इस मेंबर को यदि कट करते हैं तो यहाँ पे मेरा एक फोर्स इधर आ जाएगा, देखिए इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा। ठीक है, और इधर मेरा डाउनवर्ड है। तो इस फोर्स को हम मान लेते हैं एफ सी सॉरी फोर्स एफ सी एफ। ठीक है, ये हम यहाँ पे मान लेते हैं इस मेंबर में। यहाँ पे देखें हम राइट साइड वाले मेंबर को यदि देखें, यानी फिर से यदि इसका हम डायग्राम दिखाएं आपको, तो देखिए डायग्राम को इस टाइप से दिखेगा। जैसे ये मेंबर यहाँ पे दिखा, ये मान लीजिए एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट से इधर गया और ये इधर आया, ये मेरा मेंबर हो गया। यहाँ पे देखिए हम मेरा डब्लू था, यहाँ भी डब्लू था, और यहाँ पे फोर्स मेरा क्या था, एफ सी एफ। ठीक है, और इधर मेरा हॉरिजेंटल था। तो हम यहाँ पे क्या किए, वर्टिकल फोर्स को इक्वेट कर देते हैं। वर्टिकल फोर्स करने का मतलब समेशन ऑफ एफ वर्टिकल बराबर हम क्या कर दें, इक्वेट कर देते हैं। तो ये जो मेरा क्या इसके बराबर आ जाएगा, यानी इसको बराबर हम 0 कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ये मान लीजिए थीटा है, यहाँ पे देखिए एफ सी एफ कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे ये भी डाउनवर्ड में है तो प्लस क्या हो जाएगा, डब्लू आ जाएगा, और ये अपवर्ड में है तो ये माइनस डब्लू आ जाएगा, और ये बराबर क्या 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि डब्लू डब्लू हट गया तो एफ सी एफ में ये क्या आ जाएगा, फोर्स 0 आ जाएगा, यानी एफ सी एफ बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। यानी फोर्स जो है मेंबर मतलब सी एफ में, यानी इस मेंबर में हम बात करें तो इस मेंबर में 0 फोर्स इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, सी ए। ठीक है, उसका हम बात करें 37, तो 37 हमको यहाँ पे दिया हुआ है, द फोर्स इन द मेंबर ए वी ऑफ द ट्रस सो इन द गिवन फिगर इज। देखिए बात कर रहा है फोर्स निकालने के लिए इन मेंबर ए बी में। ठीक है, ए बी में बोल रहा है हमको फोर्स निकालने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन लगाएंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पे देखिए लोडिंग क्या है, मेरा सिमेट्रिक है। तो यदि हम यहाँ पे रिएक्शन देखें इस पॉइंट पे, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, इधर भी 25 आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन लगाते हैं और इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। इसको यदि कट कर देंगे तो यहाँ पे एक हम मेरा दिखेगा और एक यहाँ पे दिखेगा, यानी इसको हम यदि अलग से इस लाइन को दिखा दें, मान लीजिए ये पॉइंट मेरा ए है, इसके बाद इधर यदि फोर्स देखें तो इधर का हो जाएगा, ये इधर का इस मेंबर का हो गया, और हमको बोल रहा है फोर्स एफ ए बी निकालने के लिए। ठीक है, यानी इस मेंबर में फोर्स निकालने के लिए इधर दिख रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेंबर ये क्या था, ये मेंबर था इधर कनेक्टेड, और यहाँ पे इस टाइप से हमको क्या है, कनेक्टेड है। ये मेरा मेन रूप से क्या हो गया, डायग्राम हो गया। यहाँ पे मेरा लॉड कितना है, 25 है। ये हम इस तरह से क्या किए, हम बना दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम यदि करते हैं, वर्टिकल इक्विलिब्रियम करने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए ये मेरा जो थीटा है,
तो क्या होगा 45 डिग्री के बराबर होगा। यदि हम यहाँ पे जितना डिस्टेंस है उससे हम निकालेंगे एंगल तो 45 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए एफ ए बी, ये मेरा आ जाएगा क्या एफ ए बी कॉस थीटा, और ये जो मेरा बराबर हो जाएगा किसका 25 का, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए समेशन ऑफ वर्टिकल इक्विलिब्रियम हम कर दिए, यानी वर्टिकल फोर्स बराबर हम क्या किए 0 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम करते हैं तो ये मेरा एफ ए बी कॉस थीटा माइनस 25 इक्वल टू 0 के बराबर आता है, यानी ये जो बराबर हो जाएगा एफ ए बी कॉस थीटा बराबर 25। और यहाँ पे यदि हम फिर से लिखें यानी एफ ए बी कॉस 45 डिग्री बराबर आ जाएगा मेरा किसका 25 का। यहाँ पे यदि हम फोर्स ए बी में निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा 25 बट्टे कॉस 45 डिग्री, और ये जो मेरा 45 डिग्री ये जो मेरा बराबर आ जाएगा 25 √2 के बराबर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 37 का ये हो जाएगा बी। ये टेंशन में आएगा क्योंकि इसमें माइनस में नहीं आया, माइनस में आता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं कंप्रेशन में, यदि प्लस में आता है तो इसको कंसीडर करते हैं टेंशन में। उसका हम बात करें 38, तो 38 में हमको दिया हुआ यहाँ पे फोर्स इन द मेंबर ए बी ऑफ द फ्रेम सो इन द गिवन फिगर विल बी। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए इन मेंबर ए बी में, तो यहाँ पे देखिए जो लॉड जो हमको लग रहा है डब्लू, तो यहाँ पे देखिए टोटली लॉड ट्रांसफर हो रहा है मेंबर बी डी में। ठीक है, बी डी में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी इसमें जो है लॉड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो यानी इसमें जो होगा फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या ए। उसका हम बात करें 39, तो 39 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग एजम्पशन। यहाँ पे हमको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल्ड है विच ऑफ दीज आर द एजम्पशन मेड इन द फोर्स एनालिसिस ऑफ सिंपल ट्रस। यहाँ देखिए बात कर रहा है एजम्पशन लिया गया है फोर्स एनालिसिस जो हम करते हैं ट्रस का, इसके लिए। तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट देखेंगे, पहला हमको दिया हुआ है ऑल मेंबर हैव सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कोई नेसेसरी नहीं है जो सभी मेंबर जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो समान हो। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड देखेंगे, सेकेंड में हमको दिया हुआ है द बेंडिंग रेसिस्टेंस ऑफ ऑल द मेंबर इज स्मॉल इन कंपेरिजन विद देयर एक्सियल फोर्स रेसिस्टेंस। उसके बाद तो ये क्या है स्टेटमेंट सही है, ये सब एजम्पशन दिया हुआ है। थर्ड में हमको दिया हुआ है ऑल द एक्सटर्नल लोड आर अप्लाइड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एट द जॉइंट, ये भी सही है। उसके बाद हमको 4 दिया हुआ है ऑल जॉइंट आर आइडियलाइज्ड टू बी फ्रिक्शनलेस हिंज। ठीक है, तो ये भी क्या है सही है। तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 2, 3 और 4 क्या है सही है। उसके बाद हम देखेंगे 40, तो 40 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है इन द पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम सो इन द गिवन फिगर द फोर्स इन द मेंबर बी डी। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए इन मेंबर बी डी में, तो हमको आपको पहले ही बता चुके हैं जब दो मेंबर कनेक्टेड हो, एक परपेंडिकुलर हो जिसमें कोई लोडिंग कंडीशन ना हो, तो इसमें क्या होता है फोर्स 0 होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा 0 फोर्स होगा। तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या डी। ठीक है, इसमें 0 फोर्स हो गया। उसके बाद बात करें हम 41, तो 41 में यहाँ पर हम देखेंगे तो 41 में दिया हुआ फोर्स द फोर्स इन मेंबर ए बी। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे मेंबर ए बी में फोर्स निकालने के लिए, यहाँ पे देखिए आप कॉमन सोच सकते हैं, जो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है फोर्स 0 है। एट यदि हम जॉइंट बी को देखें तो यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्स यदि हम एक्स डायरेक्शन में करें तो 0 है, तो यानी इसका मतलब है फोर्स इन ए बी मेंबर में क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 41 का ये हो जाएगा क्या 42 देखेंगे द फोर्स इन द मेंबर बी डी ऑफ द ट्रस सो इन द फिगर गिवन बिलो इज। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए इन मेंबर बी डी में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जॉइंट बी को यदि हम कंसीडर करते हैं, यानी यहाँ पे जॉइंट बी है इसको यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हमको 4 किलो न्यूटन का इस पर लोड लग रहा है। और यहाँ पे यदि हम देखें यहाँ पे फोर्स देखें तो ये हमको दिखेगा एफ बी डी। ठीक है, ये हमको दिखेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स बराबर यदि हम 0 कर देते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा एफ बी डी प्लस 4 किलो न्यूटन बराबर क्या आ जाएगा 0 के। तो यहाँ पे यदि हम फोर्स यदि हम बी डी बराबर देखें तो ये मेरा आ जाएगा -4 किलो न्यूटन। तो ये जो आ जाएगा मेरा कंप्रेशन में, यानी फोर्स एफ बी डी बराबर कितना आ गया 4 किलो न्यूटन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम बात करें 43, तो 43 में हमको दिया हुआ यहाँ पे मेंबर एस ऑफ द फ्रेम सो इन द फिगर विच कैरी 0 फोर्स इज आर। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे ट्रस दिया हुआ बोल्ड है
किसमें 0 फोर्स होगा मेंबर में। तो आपको हम तरीका बता ही चुके हैं। जो इस टाइप से यदि मेंबर कनेक्टेड हो तो इस मेंबर में 0 फोर्स होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें मेंबर इसी को, यहाँ पे क्या होगा 0 फोर्स होगा, और इस तरह यहाँ भी कनेक्टेड है तो इसमें भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई लोडिंग कंडीशन नहीं है। तो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी EC एंड AC दोनों मेंबर में क्या आ जाएगा 0 फोर्स। उसके बाद हम बात करें 44। तो 44 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द फोर्स इन द मेंबर C ऑफ ए कैंटिलीवर ट्रस शो इन द फिगर। देखिए बात कर रहा है मेंबर हमको C में निकालने के लिए फोर्स। तो यहाँ भी देखिए सेम कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C मेंबर में 0 फोर्स आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम बात करें 45। तो 45 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है द डायग्राम शो ए ट्रस ऑफ सब्जेक्टेड टू लोडिंग एज इंडिकेटेड व्हाट इज द फोर्स इंड्यूस इन द मेंबर AB। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंबर AB में हमको फोर्स निकालने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं इनडिटर्मिनेंसी। ठीक है, इनडिटर्मिनेंसी से यदि हमको क्लियर हो जाता है तो फिर हमको फोर्स निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी यदि निकालते हैं तो इसका ट्रस के लिए हम फार्मूला क्या जानते हैं, ये होता है M + R-2J के बराबर। यहाँ पर देखिए मेंबर मेरा कितना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 पुट कर देंगे। और रिएक्शन कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक रोलर है तो रोलर के 1 होता है, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 हो गया। और ज्वाइंट यदि बात करें तो 1 2 3 4 5 ज्वाइंट हो गया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे यदि हम फिर से लिखें, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 6 + 3 - 2 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम कैलकुलेट करें तो -1 आता है। तो ये हमको दिखाता है क्या, तो जब हम स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी जो है ये DS = यदि -1 आता है तो ये दिखाता है क्या अनस्टेबिलिटी को। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C, यानी ये जो मेरा क्या है ट्रस जो है अनस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 46। तो 46 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विलेट-मोहर डायग्राम इज यूज टू डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन इन। तो देखिए इसका जो हम यूज करते हैं डिफ्लेक्शन निकालने के लिए ओनली ट्रस में। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 46 का, ये हो जाएगा B, यानी ओनली 2। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 47 में हमको दिया हुआ है व्हाट इज द फोर्स इन मेंबर AB ऑफ द पिन जॉइंटेड फ्रेम एज शोन। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है फोर्स निकालने के लिए इन मेंबर AB में। तो यहाँ पे देखिए यदि हम इस मेंबर को देखें तो यहाँ पर पहले ही हम बता चुके हैं जब 2 मेंबर कनेक्टेड हुआ उस पर कोई लोडिंग ना हो तो उस केस में क्या होता है दोनों मेंबर में 0 फोर्स होता है। तो 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D, यानी इसमें 0 फोर्स होगा। उसके बाद हम बात करें 48। तो 48 में हमको दिया हुआ है व्हाट डज द विलेट-मोहर डायग्राम यील्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D, द जॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 49। तो 49 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द फोर्स इन द वर्टिकल मेंबर CD ऑफ द पिन जॉइंट फ्रेम। यहाँ हम देखिए बात कर रहा है फोर्स निकालने के लिए इन मेंबर CD में जो वर्टिकल हमको जॉइंट है फ्रेम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको बात कर रहा है इस निकालने के लिए। तो यदि हम यहाँ पर देखें, यदि हम जॉइंट D को देखें इस पर यदि हम क्या करेंगे वर्टिकल फोर्स यदि हम 0 कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे आ जाएगा फोर्स FCD और ये हो जाएगा क्या 5T के बराबर। ठीक है, तो FCD बराबर देखेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा 5T के बराबर। तो यानी ये मेरा क्या हो गया 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D, यानी 5 टन हो जाएगा टेंशन में, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट D को कंसीडर कर लिए। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन दोनों अपोजिट में होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 टन टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, उसका हम बात करें 50। तो 50 में यहाँ पे हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ पे यदि हम देखें ए में दिया हुआ है मैक्सवेल डायग्राम। तो इसका जो हम यूज करते हैं किसके लिए फोर्स इन बार मेंबर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें B। तो B में हमको दिया हुआ है हिंजबर्ग मेथड। तो हिंजबर्ग मेथड का जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए कंसेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट मेंबर के लिए। उसके बाद हमको दिया हुआ है न्यूमार्क्स मेथड। इसका जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए
डिफ्लेक्शन बाय न्यूमेरिकल प्रोसीड्यूर के लिए, ठीक है। उसके बाद हमको दिया हुआ है विलेट मोहर डायग्राम, तो इसका जो हम यूज करते हैं किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ज्वाइंट इन ए ट्रस के लिए, ठीक है। तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। 51 देखेंगे, ए सिंपल प्लेन ट्रस एक्टेड अपॉन बाय लॉ 2p एट द एपेक्स ए इज शोन द एक्सियल फोर्स इन द मेंबर ए बी। देखिए आप हमको ट्रस का डायग्राम दिया हुआ है, बोल्ड है फोर्स इन मेंबर ए बी में निकालने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लॉ 2p लग रहा है, तो यहाँ पे यदि हम सपोर्ट रिएक्शन निकाल लें तो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक है, तो दोनों साइड p क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि इस मेंबर को हम इधर ट्रांसफर करें तो यहाँ पे यदि फोर्स देखें, फोर्स एफ ए बी साइन 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इधर यदि हम टेंशन में लेते हैं तो इस मेंबर को क्या किए, इधर ट्रांसफर किए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दें, तो एफ ए बी साइन 45 डिग्री ये जो बराबर हो जाएगा माइनस पी का, ठीक है। यहाँ से यदि हम एफ ए बी निकालते हैं, ये मेरा क्या आ जाएगा, माइनस पी बट्टे साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ से यदि एफ ए बी की बात करें तो ये मेरा क्या आ जाएगा, माइनस रूट अंडर 2p के बराबर, ठीक है। ये कंप्रेशन में आएगा, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम बात करें 52, तो 52 में यहाँ पे हमको दिया हुआ है द फोर्स इन द मेंबर सी डी इज। देखिए आप हमको ट्रस का डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है फोर्स इन मेंबर सी डी में निकालने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करेंगे, उसके बाद निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेथड ऑफ सेक्शन में हम क्या करते हैं, मिनिमम 3 मेंबर को उसमें हम क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखें मेंबर तो इसको यदि हम अलग से बना लें तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे यदि हम इस मेंबर को बना लें तो कुछ इस टाइप से हमको दिखेगा। यहाँ पे मेरा हो जाएगा क्या, लॉर्ड पी लग रहा है, और ये मेरा यहाँ पे देखें फोर्स हो गया क्या, एफ ए डी, और यहाँ पे यदि हम देखें तो मेरा फोर्स हो गया क्या, एफ सी डी, और यहाँ पे यदि हम देखें तो मेरा फोर्स हो गया क्या, एफ सी एफ के बराबर, ठीक है। यहाँ पे हमको बोल रहा है फोर्स इन एफ सी डी बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बराबर 0 करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पी लग रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में इधर एफ सी डी के क्या है, बराबर है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है तो यह क्या होगा, टेंशन में होगा, यानी एफ सी डी बराबर मेरा आ जाएगा पी के बराबर, ठीक है। तो 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ए, यानी पी होगा टेंशन में। 53 देखेंगे, यहाँ पे हमको डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है फॉर द ट्रस शो इन द फिगर द फोर्स इन द मेंबर पी क्यू। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए इन मेंबर पी क्यू में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम यदि फोर्स का डायग्राम देखें यहाँ पे दिखा सकते हैं क्या, फोर्स पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, और यहाँ पे यदि हम दिखाएं तो दिखा सकते हैं फोर्स क्यू एस, और यहाँ पे यदि दिखाएं तो ये दिखा सकते हैं क्या, फोर्स क्यू आर, ठीक है। ये दिखाएं, यदि यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा, 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। ये यदि हम 0 करते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स पी क्यू प्लस यहाँ पे आ जाएगा फोर्स क्यू एस क्या, साइन 45 डिग्री बराबर 0 के बराबर है, यानी इधर हम क्या किए, एक्स डायरेक्शन में 0 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखें एफ पी क्यू बराबर मेरा क्या आ जाएगा, ये जो आ जाएगा माइनस एफ क्यू एस साइन 45 डिग्री के बराबर, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में 0 करते हैं। तो यदि हम फोर्स एफ वाई डायरेक्शन में यदि हम 0 करते हैं, यदि वाई डायरेक्शन में, तो मेरा क्या आ जाएगा, एफ क्यू आर, ठीक है, प्लस एफ क्यू एस कॉस 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फोर्स था ये, इसको हम क्या किए, वाई डायरेक्शन में 0 किए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखें एफ क्यू आर, तो एफ क्यू आर बराबर मेरा क्या आ जाएगा, क्यू आर बराबर देखें तो ये मेरा आ जाएगा माइनस एफ क्यू एस कॉस 45 डिग्री के बराबर। यहाँ पे देखिए एफ क्यू आर बराबर हमको यहाँ पे जो फोर्स दिया हुआ है एफ के बराबर है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा एफ क्यू एस कॉस 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एफ, यानी यहाँ पे देखें एफ क्यू एस कॉस 45 डिग्री बराबर, तो ठीक है ये आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एफ क्यू एस निकालते हैं तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्या, माइनस एफ बट्टे कॉस 45, यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस रूट अंडर 2 एफ के बराबर। ये मेरा आ गया क्या, फोर्स एफ क्यू एस,
ये निकल गया। उसके बाद जो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो निकाले थे, मेरा क्या निकला था, एफ पी क्यू बराबर क्या निकला था, ये था माइनस एफ क्यू एस साइन 45 डिग्री, ये निकला था। तो यहाँ पे ये क्यू एस जो हम निकालें, मेरा कितना निकला, माइनस रूट अंडर 2 एफ के बराबर। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 क्या एफ के बराबर, और यहाँ पर साइन 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये रूट टू हट जाएगा, यानी फोर्स जो है एफ पी क्यू आएगा किसके बराबर, एफ के बराबर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 53 का ये हो जाएगा ए। 54 देखेंगे, फॉर द कंटिन्यूस बीम शो इन फिगर द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर सपोर्ट रिएक्शन एट डी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे ILD ड्रॉ करने के लिए फॉर सपोर्ट रिएक्शन एट डी के लिए। ठीक है, देखिए जिस रिएक्शन के लिए बोलता है हमको ILD निकालने के लिए, उसको हम क्या करते हैं 1 यूनिट से राइज कर देते हैं, यानी ऊपर उठा देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 यूनिट से यदि ऊपर उठाते हैं तो ये क्या होगा, बीम राइज करेगा ऊपर की तरफ। बट यहाँ पे हिंज है तो इसके इधर का पोर्शन में कोई राइज नहीं होगा। ठीक है, तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 55। 55 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है द इन्फ्लुएंस लाइन RC फॉर द बीम सो इन फिगर विल बी इन। देखिए बात कर रहा है ILD ड्रॉ करने के लिए फॉर RC के लिए। यहाँ पे देखिए RC के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, RC की जगह 1 यूनिट से राइज कर देंगे। जब हम 1 यूनिट से राइज करेंगे तो ये मेरा बीम क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा, और यहाँ पे 1.5 यूनिट उठेगा, और यहाँ पे जो है फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब इस टाइप से इसका शेप बनेगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 55 का ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 56। तो 56 में हमको यहाँ पे मैच कराने के लिए दिया हुआ है बीम दिया हुआ है, और इसका ILD दिया हुआ है फॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको ए में दिया हुआ है जो मेरा क्या है कैंटिलीवर बीम है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए जो बोलता है यहाँ पे 1 पॉइंट के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट के लिए बोलता है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के लिए और कैंटिलीवर है, तो इस केस में हम क्या करते हैं वो थीटा रोटेशन से हम क्या करते हैं 1 यूनिट से रोटेट करा देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसका फिगर बनता है। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बी का, तो बी में हमको यहाँ पे बात कर रहा है 1 पॉइंट पे, यानी इसको हम क्या करना है बेंडिंग मोमेंट के लिए देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हिंज डालते हैं जब ये सिंपली सपोर्टेड हो, और इसके लिए हम क्या करते हैं राइज कर देते हैं, तो मेरा बीम कुछ इस टाइप से आता है। तो 50 इसका जो बी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1। यहाँ पे डाउनवर्ड में दिखाया है, इसको जो आएगा मेरा 3/16L के बराबर आएगा यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सी का, तो सी में यहाँ पे हमको बोल रहा है 0.1 के लिए। तो यहाँ पे यदि इसका देखें तो इसको भी 1 यूनिट से राइज कर सकते हैं। तो इसका यदि बनेगा तो सी का ये हो जाएगा 3, मतलब ये जो मिडिल में राइज करेगा कितना L/4 के बराबर। उसके बाद हम डी के बात करें, तो डी में हमको दिया हुआ है इस पॉइंट के लिए बात कर रहा है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जब बताए थे कैंटिलीवर हो तो उसके केस में हम क्या करते हैं 1 यूनिट से रोटेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम रोटेट कर देंगे, तो रोटेट करेंगे तो सिर्फ यहाँ से मूवमेंट आएगा। तो इसका जो सही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 5। उसका हम बात करें 57। तो 57 हमको यहाँ पे दिया हुआ है which one of the following diagram corresponding to the influence line diagram for moment at A of the beam so above in the figure। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मोमेंट एट ए के लिए। तो हम देखिए जिस मोमेंट के लिए हमको बोलते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं इसके लिए रोटेट करा देते हैं 1 यूनिट से। यदि हम रोटेट कराते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे ये ऊपर राइज करेगा और ये नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ भी हिंज है, तो इधर का जो बीम है जैसे वैसे ही रह जाएगा। तो 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम बात करें 58। तो 58 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन फॉर स्ट्रेस फंक्शन इन ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इसका यदि ऑप्शन देखें 58 का, तो इसका जो हो जाएगा सी, यानी ये क्या होता है लीनियरली क्या करता है वैरी करता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका हम बात करें नेक्स्ट में मेरा 59 में दिया हुआ है व्हाट इज आर द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन। यहाँ देखिए बात करें इन्फ्लुएंस लाइन का क्या यूज है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 59 का ये हो जाएगा डी, मतलब ऑल एबव क्या है करेक्ट है। यानी हम ये देखें तो टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मूविंग लोड ऑन द स्ट्रक्चर, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं।
बी में हमको दिया हुआ है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फंक्शन विद द क्रिटिकल लोड कंडीशन, इसके लिए भी यूज करते हैं। सी में हमको दिया हुआ है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ लाइव लोड फॉर ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए पार्टिकुलर स्ट्रेस फंक्शन, ठीक है। तो सभी के लिए यूज करते हैं ILD को, मतलब इन्फ्लुएंस लाइन को, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 60 में हमको दिया हुआ है मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू गेट इन्फ्लुएंस लाइन फॉर विच अनदर फॉलोइंग। बात कर रहा है मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल जो हम यूज करते हैं ILD निकालने के लिए, तो बात कर रहा है किसके लिए हम निकालते हैं, तो 60 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी फोर्स एंड मोमेंट एट एनी सेक्शन, किसी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हाँ इसके प्रिंसिपल से ILD ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें 61 में हमको दिया हुआ है व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन एट बी फॉर रिएक्शन RD इन बिलो फिगर। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है जो ऑर्डिनेट जो है एट बी पॉइंट पे क्या होगा जब यहाँ पे रिएक्शन RD पे हम क्या करते हैं ILD देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बात करें, यहाँ पे देखिए हम RD पे बोल रहा है तो इसको हम 1 यूनिट से राइज कर देंगे, यहाँ पे 1 से राइज कर देंगे तो ये जो मेरा डायग्राम दिखेगा कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हिंज है तो इसीलिए फिर इधर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है ये निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई कर देंगे। सिमिलर ट्रायंगल यदि अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है मेरा 4 है, ये जो मेरा आ जाएगा α/2 और ये जो बराबर हो जाएगा क्या 1/4 का, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू यदि निकल के आएगा ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.5। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम बात करें 62, तो 62 में यहाँ पे हमको दिया हुआ है द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द सपोर्ट मोमेंट एट ए ऑफ द फिक्स्ड बीम AB ऑफ कांस्टेंट EI। देखिए बात करा यहाँ पे ILD ड्रॉ करने के लिए एट ए पे जब फिक्स्ड बीम AB हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जिस पॉइंट के लिए बोलता है इसके पे हम क्या करते हैं, इसको हिंज मान लेते हैं, हिंज बांध के इसको यूनिट रोटेट कराते हैं। तो यूनिट जब रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा से रोटेट कराएंगे 1 यूनिट से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 62 का ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम बात करें 63 का, तो 63 में हम यहाँ पे दिया हुआ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W ऑफ लेंथ शॉर्टर दैन द स्पेन क्रॉस ए गर्डर द बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन इन द गर्डर विल बी मैक्सिमम वेन। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे UDL जो दिया हुआ लेंथ शॉर्टर है जितना स्पेन है उससे बोल रहा है बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन इन द गर्डर विल बी मैक्सिमम, मतलब किधर मैक्सिमम होगा जब वेन। तो यहाँ इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 63 का ये हो जाएगा सी, मतलब सेक्शन डिवाइडेड द लोड इन द सेम रेशियो एज इट्स डिवाइड्स द स्पेन। उसके बाद हम बात करें 64, तो 64 में यहाँ पे हमको दिया हुआ है द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर वर्टिकल रिएक्शन एट ए ऑफ द बीम। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे ILD ड्रॉ करने के लिए फॉर वर्टिकल रिएक्शन एट ए ऑफ द बीम के लिए। तो यहाँ पे देखिए बोलता है यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं 1 यूनिट से राइज कर देते हैं। तो 1 यूनिट से राइज करेंगे तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट से राइज किए हैं तो 64 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम बात करें 65 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है द मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल इन स्ट्रक्चर एनालिसिस यूज फॉर। तो इसका जो हम यूज करते हैं किसके लिए, ड्राइंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एनी फोर्स फंक्शन के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम बात करें 66 में हमको दिया हुआ है द मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल फॉर इन्फ्लुएंस लाइन इज एप्लीकेबल फॉर। तो ये जो एप्लीकेबल है सिंपल बीम के लिए, कंटिन्यूस बीम के लिए और रिडंडेंट ट्रस के लिए, यानी इसका डी ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ द एबव क्या है करेक्ट है। उसके बाद हम बात करें 67, तो 67 में यहाँ पे हमको दिया हुआ है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कॉज बाय ए सेट ऑफ कंसंट्रेटेड मूविंग लॉड इज। देखिए बात कर रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कंसंट्रेटेड लॉड जब मूविंग लॉड होगा। तो 67 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ऑलवेज अंडर ए लॉड क्लोज टू द सेंट्रोइड ऑफ द सेट ऑफ लॉड, मतलब जहाँ पे लॉड होगा जिस पॉइंट पे उसी पॉइंट पे क्या होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है, इसका हो गया डी। उसके बाद हम बात करें 68, तो 68 में हमको दिया हुआ है मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल फॉर ऑब्टेनिंग इन्फ्लुएंस लाइन इज एप्लीकेबल टू। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल जो हम यूज़ करते हैं ILD के लिए, तो ये जो एप्लीकेबल है किसके लिए, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम एंड फ्रेम के लिए। तो ये सही है। सेकेंड में हमको दिया हुआ है स्टैटिकली
इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर द मटेरियल ऑफ विच इन इलास्टिक एंड फॉलो हुक्स लॉ। तो ये भी सही है, क्योंकि देखिए स्टैटिकली जब इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आता है तो उसमें फॉलो करना चले इलास्टिक एंड हुक्स लॉ को, तभी क्या होता है इंडिटर्मिनेट बीम के लिए हम यूज करते हैं मूलर बेस लॉ प्रिंसिपल ILD ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे थर्ड में दिया हुआ एनी स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, तो सभी के लिए हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं, जो फॉलो करता है इलास्टिक और हुक्स लॉ को उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो 68 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 दोनों क्या सही है। उसके बाद हम बात करें 69 पे यहाँ पे हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ क्या, मेथड ऑफ एनालिसिस दिया हुआ और अननोन बीइंग मतलब इवैल्यूएशन दिया हुआ, मतलब किसका हम किसके लिए यूज करते हैं। यानी ए में हमको दिया हुआ फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसका जो हो जाएगा 2 यानी रिडंडेंट फोर्स रहेगा, तो हम क्या करेंगे इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ स्टिफनेस मेथड, तो बी का हो जाएगा 1 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, यानी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी के लिए हम क्या करते हैं, स्टिफनेस मेथड का यूज करते हैं। सी में हमको दिया हुआ कैनिज, तो इसका जो हम यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इसका 4 हो गया, डिस्प्लेसमेंट रोटेशन एंड स्वे ऑफ प्लेन फ्रेम के लिए। ठीक है, उसका हम बात करें डी यानी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसका जो हम यूज करेंगे रोटेशन बाय इंक्रीमेंटल इटरेशन एंड अननोन स्वे ऑफ प्लेन फ्रेम के लिए। ठीक है, तो इसका हो गया 3। तो 69 का यदि हम देखें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 70, तो 70 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द नंबर ऑफ अननोन टू बी डिटरमाइंड इन द स्टिफनेस मेथड इज इक्वल टू। देखिए बात कर रहा है जो हम स्टिफनेस मेथड का यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ अननोन जो रहता है, तो ये इसके द्वारा हम क्या करते हैं, द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी जो है अननोन रहता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं स्टिफनेस मेथड का यूज करके। ठीक है, इसका हो गया, ये हो गया 71 देखेंगे, द स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ ए बीम एलिमेंट इज, यहाँ आप देखेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोल्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए बात कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालने के लिए, तो हम जानते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो मेरा होता है ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स का। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टिफनेस मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसका पहले हम डिटर्मिनेट निकाल लेंगे। जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट जो हम निकालते हैं मैथ में, तो वो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेट निकाल लेंगे, और इसका यदि हम डिटर्मिनेट निकालते हैं तो ये जो मेरा आता है क्या 2EI/L है। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम डिटर्मिनेट देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 2 × 2 हो जाएगा 4, इधर माइनस हो जाएगा 1, ये जो मेरा निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 6EI/L के बराबर, ये मेरा डिटर्मिनेट आ गया। तो हम जब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स देखेंगे तो ये जो मेरा आता है क्या ये होता है 1 इसका डिटर्मिनेट हो जाएगा ए का, और यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो होता है एक दूसरे का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट देखेंगे या उसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा। तो जब 2 मेंबर्स में रहता है, मतलब 2 कॉलम्स है, 2 किस में रो में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसको यहाँ से कर लेते हैं तो हमको ईजिली में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 है, और यहाँ पे माइनस में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम लिखें इसको तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बराबर हमको कितना निकला था, ये निकला था 1/6EI/L, तो यहाँ पे L हो जाएगा, और यहाँ पे 2 -1 और -1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम L को ऊपर कर दे तो मेरा कितना आ जाएगा L/6EI, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2 -1 और 2 के बराबर। ठीक है, 71 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम बात करें 72 का। 72 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए बात कर रहा है स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो 72 में देखें इसका हमको दिया हुआ है स्टेटमेंट 1, द फोर्स मेथड कंसिस्टिंग इन अप्लाइंग डिस्प्लेसमेंट कंपैटिबिलिटी कंडीशन एट द नोड्स। सेकेंड में हमको दिया हुआ है द स्टिफनेस मेथड कंसिस्ट ऑन द फॉर्मुलेटिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट द नोड। तो दोनों क्या है सही है। ठीक है, 72 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 73 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू स्ट्रक्चर एनालिसिस। यहाँ पे देखिए हमको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है किससे
स्ट्रक्चर एनालिसिस से बोल्ड है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हम पहला देखेंगे, पहला हमको दिया हुआ है 73 में फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर इक्वल। देखिए दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, तो स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है। उसका हम बात करें सेकेंड में दिया हुआ एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड, फॉर अनस्टेबल स्ट्रक्चर कोएफिशिएंट इज इन लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी नेगेटिव, तो ये क्या है, गलत है। तो 73 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 क्या सही है। उसके बाद हम बात करें 74 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है स्टिफनेस मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट विथ, तो 74 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ए, यानी फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन। ठीक है, तो 74 का हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद हम बात करें 75, तो 75 में यहाँ पे दिया हुआ है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड इन द कैटेगरी ऑफ, देखिए स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड जो कैटेगरी किसके अंतर्गत आता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड और इक्विलिब्रियम मेथड। तो 75 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 2 और 4 क्या है, सही है। उसके बाद हम बात करें 76, तो 76 में हमको दिया हुआ है ए 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर कैरी ए कंसंट्रेटेड लॉड W एट द क्राउन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे जो 2 हिंज हमको सेमी सर्कुलर आर्क दिया हुआ है, 2 इंच सेमी सर्कुलर आर्क दिया हुआ है, बोल्ड है, जो मान लीजिए रेडियस है मेरा, रेडियस है जिसको हम आर से डिनोट कर देते हैं आर, और तो यहाँ पे बोल्ड है क्या, जो हमको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट देखें तो जनरली जो होता है मेरा इसका फार्मूला ये होता है W/5 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। बट यहाँ पे बात कर रहा है क्या, किसके लिए, क्राउन पे। तो क्राउन पे यदि हम बात करें तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये मेरा हट जाएगा, यानी h बराबर मेरा क्या आ जाएगा, W/π के बराबर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 76 का, ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 77, तो 77 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे द 3 इंच सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर कैरी ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लॉड W पर यूनिट रन ओवर होल स्पेन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे 3 इंच सेमी सर्कुलर आर्क हमको दिया हुआ है। यहाँ पे यदि इसका ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से हमको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हिंज है, यहाँ पे 1 हिंज मेरा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा, और इस पर हमको यूडीएल लग रहा है जो पूरे स्पेन पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखें ये जो मेरा होता है आर के बराबर, और ये भी होता है आर के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा यहाँ पे रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन मेरा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे W इंटू 2R के बराबर है। तो यहाँ पे यदि दोनों साइड यदि डिवाइड कर दें क्योंकि सिमिलर है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा WR के बराबर, इधर भी आ जाएगा WR के बराबर। ठीक है, ये आ गया। हमको बोल रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए, यानी H का वैल्यू यहाँ पे फोर्स H निकालने के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्राउन पे जो C है यहाँ पे मोमेंट क्या करेंगे, 0 कर देंगे। यहाँ पे यदि हम 0 कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, WR इंटू R माइनस H इंटू R। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्लॉकवाइज में जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। हम यहाँ से लेफ़्ट साइड ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कि मेरा आ जाएगा WR इंटू R माइनस H इंटू R, और माइनस यहाँ पे देखें WR² के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा UDL था, UDL के वजह से जो मेरा ये आया किसके डायरेक्शन में, ये आया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बराबर हम 0 कर देंगे, तो यहाँ से जो मेरा H का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा WR/2 के बराबर। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 77 का, ये हो जाएगा क्या, बी। उसके बाद हम बात करें 78 में को दिया हुआ द 3 इंच आर्क शो इन द गिवन फिगर विल हैव वैल्यू ऑफ एच एच। यहाँ देखिए हमको बोल रहा है वैल्यू एच का निकालने के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे इसको हम आर ए मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं आर बी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एच हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, मोमेंट एट ए पे 0 कर देते हैं, यानी इस पे यदि हम 0 कर देते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए बराबर हम 0 कर देते हैं, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, आर बी का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, आर बी इंटू 16, यहाँ पे लेंथ मेरा 16 है, 16, और ये जो मेरा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 80 है, इंटू 4 डिस्टेंस है, यानी 80 इंटू
4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यदि हम RB का वैल्यू निकालते हैं तो ये मेरा कितना निकल के आता है, ये आता है 20 किलो न्यूटन के बराबर, 20 किलो न्यूटन के बराबर आता है। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट एट C यानी इस पॉइंट को C मान लेते हैं, तो C पे हम क्या करते हैं, 0 कर देंगे, C पे 0 करेंगे और राइट साइड देखेंगे। ठीक है, राइट साइड मेरा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, RB इंटू 8, ये जो मेरा हो जाएगा H इंटू 4, यानी ये इधर मेरा क्या हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज में, और हॉरिजॉन्टल के चलते हो गया सॉरी ये हो गया RB के चलते एंटी क्लॉकवाइज में, और H के चलते हो जाएगा क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो मेरा क्या आ जाएगा, यदि मोमेंट हम यदि कर देते हैं मोमेंट एट C पे 0, तो मेरा आ जाएगा RB इंटू 8, ये जो बराबर हो जाएगा H इंटू 4 के, क्योंकि यहाँ पे हम RB माने थे, RB यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 8 था, और ये हम देखें राइट साइड में। ठीक है, यहाँ से यदि हम देखें तो RB बराबर मेरा कितना आया था, ये आया था 20, तो 20 इंटू 8 हो गया, और यहाँ पे H इंटू 4 है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, इधर ले आएंगे तो H का वैल्यू जो मेरा निकल के आएगा, ये आ जाएगा कितना, H इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। ठीक है, 40 किलो न्यूटन आएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C। उसके बाद बात करें 79 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है मैच कराने के लिए लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो ए में हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है द शेप ऑफ ए केबल सस्पेंडेड बिटवीन 2 सपोर्ट इज डिफाइंड बाय, तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी ये है अप्लाइड लॉड्स। ठीक है, इसको आप गौर से देखिएगा, क्योंकि सभी टाइप का जो ऑप्शन हमको ABCD दिखेगा सब अप्रॉक्सीमेटली दिखेगा, बट याद करने के लिए आप जो है इसको थोड़ा गौर से दिखेगा तब समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमको बी में दिया हुआ द केबल यूनिफॉर्मली लोडेड अलोंग ऑन द हॉरिजॉन्टल स्पेन टेक्स द स्पेन ऑफ, इसका हो जाएगा क्या 3, यानी ये होता है पैराबोलिक शेप। उसका सी में दिया हुआ द केबल यूनिफॉर्मली लोडेड लॉन्ग इट्स लेंथ एज्यूम द शेप ऑफ, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1, इसका होता है कैटेनरी शेप। उसके बाद हमको दिया हुआ डी द गर्डर इन ए सस्पेंशन ब्रिज ट्रांसमिट टू इट्स सपोर्ट, तो डी का हो जाएगा 2 ए लिटिल लॉड। ठीक है, तो इसका जो 79 का देखें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या सी, मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। उसके बाद हम बात करें 80, तो 80 में हमको दिया हुआ यहाँ पे विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लीनियर आर्क इज वन विच रिप्रेजेंट, ये जो रिप्रेजेंट करता है लीनियर आर्क, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, थ्रस्ट लाइन को। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम बात करें 81, तो 81 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है ए 3 hinge symmetrical arc is loaded as shown in figure, which of the following in the magnitude of the correct horizontal thrust। यहाँ पे देखिए हम बोल रहे हैं हमको क्या, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या मेरा ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H है, तो यहाँ भी H है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम रिएक्शन निकालते हैं तो रिएक्शन देखिए हम यहाँ पे कॉमन तरीका सोच के यदि निकाल लें तो ये मेरा आता है P इंटू 3/8, और यहाँ भी देखेंगे यहाँ आएगा P इंटू 5/8। यहाँ पे देखिए इधर 5 है, इधर मेरा 3 डिस्टेंस है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं P इंटू 3/8 कर देते हैं, इधर P इंटू 5/8 कर देते हैं। आप दूसरे तरीका से निकाल सकते हैं RA प्लस RB इक्वल टू P, इस तरह से फिर मोमेंट करके इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हम डायरेक्ट निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट एट C पे 0 कर देंगे। ठीक है, यदि हम मोमेंट एट C पे 0 कर देंगे तो यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पे देखें तो P इंटू 3, चलिए इसको हम सही से लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मोमेंट हम क्या किए एट C पर 0 कर दिए, तो हम इसको लिखें P इंटू 3/8, यहाँ पे हम निकाले थे रिएक्शन क्या P इंटू 3/8। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो P इंटू 3/8 और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 4, क्योंकि यहाँ से हाफ लेंथ है, यहाँ पे देखें तो 4 और माइनस जो है H इंटू 1.5 कर दिए। ये हम देख लिए किसे राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में देख लिए। तो लेफ्ट साइड में मेरा क्या था, यहाँ पे यदि मोमेंट एट C पे 0 किए तो ये मेरा क्लॉकवाइज में था, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट था ये मेरा क्या था एंटी क्लॉकवाइज में। ये मेरा होगा P इंटू 3/8 इंटू 4 माइनस H इंटू 1.5। इसको यदि हम बराबर कर देंगे 0 का, यहाँ से मेरा जो है H का वैल्यू जो निकल के आएगा ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा P के बराबर। ठीक है, तो 81 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B। उसके बाद हम करें 82 का, तो 82 में हमको दिया हुआ है
ए सस्पेंशन ब्रिज विथ ए 2 हिंज स्टिफनिंग गर्डर इज स्टैटिकली। देखिए सस्पेंशन ब्रिज जो 2 हिंज है तो वो जो होता है इंडिटरमिनेट होता है 2 डिग्री मतलब 1 डिग्री से, ठीक है। तो 82 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद बात करें इस सेट का लास्ट क्वेश्चन 83, व्हेन ए 2 hinge parabolic arc is subjected to a rise in ambient temperature, the horizontal thrust at the support will be। देखिए बात कर रहा है 2 hinge parabolic arc जो है इसमें टेम्परेचर जब राइज करेगा तो हॉरिजेंटल थ्रस्ट सपोर्ट पे क्या होगा राइज करेगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। इसके लिए देखिए फार्मूला दिया गया यहाँ पे H इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी मतलब L बट इंटीग्रेशन देखें 0 से L और ये होता है वाई स्क्वायर ds और es के बराबर। यहाँ पे हम सिर्फ ये दिखाने का मेरा मकसद है जो h जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो 83 का सही ऑप्शन हो गया ए। तो इसके साथ चलिए स्ट्रक्चर एनालिसिस हम 2 पार्ट में क्या किए कवर कर दिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी बच गया उसको क्या करेंगे हम जल्दी कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत से तैयार करते हैं। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।